Thank you, ma'am. Now I request Dr. Piyush Chaudhary to give a brief introduction of our guest speaker. जी युतिका, थैंक यू। हेलो हेलो, जी मैडम बोलिए। हाँ आवाज आ रही है? आ रही आ रही। हाँ, आज की हमारी व्याख्यानमाला में प्रोफेसर लक्ष्मीकांत द्विवेदी सर, जो कि पूर्व विभागाध्यक्ष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और साथ ही जो IFPCL के डायरेक्टर पद पर सुशोभित रहे हैं, वो आज हमें हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो कि यमन लिटरेचर और एवं रुद्रामय तंत्र के विषय में अपने विचार रखेंगे। सर का जो इंट्रोडक्शन है वो विधिवत रूप से आगे दिया जाएगा, पर संक्षिप्त रूप में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सर आज की डेट में रसशास्त्र के एक लिविंग लीजेंड है, एक लिविंग इंसाइक्लोपीडिया है, और मैं सर की ही स्टूडेंट रही हूँ। और मुझे लगता है कि आज की इस व्याख्यानमाला से, इस व्याख्यान से हम सभी लोग लाभान्वित होंगे। इसी के साथ मैं सर का बहुत बहुत आज के इस व्याख्यानमाला में स्वागत करती हूँ। इसके साथ साथ मैं प्रोफेसर अनिल शुक्ला सर का भी इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। सर की तत्परता ही है कि सभी विषयों की जो ये संभाषा है विश्व आयुर्वेद परिषद द्वारा जो आयोजित की जा रही है, वो विगत कई वर्षों से लगातार चलती चली आ रही है। इसके साथ साथ मैं जो आज के हमारे इस प्रोग्राम में जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, उन सभी का भी मैं स्वागत करती हूँ। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आज के सर के लेक्चर से, जैसे कि हमारे सर रसशास्त्र के विषय में, जैसे मैंने पहले कहा है कि सर एक परम ज्ञाता है, सर को सुनना हमेशा ही हम लोगों के लिए एक सौभाग्य ही कहा जा सकता है। और मेरा पूरा विश्वास है कि आज के इस लेक्चर से भी हम सभी लोग लाभान्वित होंगे। इसी के साथ साथ मैं हमारी पूरी टीम जो रसशास्त्र संभाषा की है, जिसमें कि डॉक्टर रमेश गुप्ता सर, डॉक्टर संजय सर, डॉक्टर पीयूष सर, डॉक्टर विरूपाक्ष सर, डॉक्टर उपेंद्र झाला, डॉक्टर अदिति कुलकर्णी और डॉक्टर एक नाम मैं भूल रही हूँ, उन सभी की तरफ से मैं आप सभी का पुनः इस मंच में स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर सुची का नाम भूल रहे हैं आप। डॉक्टर शुचि और उद्यान से सर हैं, उनका भी भूल गई। डॉक्टर श्रीवास्तव। हाँ, डॉक्टर श्रीवास्तव। या युतिका? Yes, sir. Now I invite Professor L.K. Dwivedi, sir, former head of NIH Jaipur, to begin with today's lecture. डॉक्टर पीयूष को बुला लीजिए पहले इंट्रोडक्शन के लिए। डॉक्टर पीयूष। ठीक है सर। Today it is my great honor and privilege to introduce our distinguished guest for today's webinar, Professor Lakshmikant Dwivedi sir, a towering personality in the field of Ras Shastra and Bhaishajya Kalpana. Sir is an eminent Ayurvedic scholar with over more than 4.5 decades of professional teaching, research, and pharmaceutical manufacturing experience. A PhD in Ayurveda from University of Rajasthan, Jaipur, his doctoral work on Rudyamal Parad Kalp is widely regarded as a significant scholarly contribution to Ras Shastra. He has served as professor and head of Department of Ras Shastra at prestigious National Institute of Ayurveda, Jaipur, and has shaped generations of postgraduate and doctoral scholars. Beyond academics, Sir has played a pivotal role in drug manufacturing and administration, including his tenure as head of IMPCL. He has also served in various regulatory bodies, the Ayurvedic Pharma Committee, Drug Technical Advisory Board, and TKDL project of CSIR. He has authored numerous publications and books and guided a large number of MD and PhD scholars. Sir, it is my privilege to welcome you in today's webinar for your enlightening lecture. Thank you. नमस्कार सभी विद्वानों को। और ये विषय
आपके लिए कोई नया नहीं है, कई बार इस पे बात हुई होगी, फिर भी एक चर्चा इस पे कर लेते हैं ताकि प्रत्यास्मरण हो जाए। जो हमारे साथी हैं उनके पास तो ये पेपर भी होगा, ये मैं मानता हूँ। और आज के एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो आपको इस स्लाइड में देखने को मिलेगा, और सबको एक लाइन में खड़ा करके हम अगर कोई प्रश्न पत्र सोल्व करने को दे तो सब अपने अपने ढंग से करेंगे, और कई बार कुछ लोग अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम देखें। आगम जो है वो 7 लक्षण वाला होता है। षष्टिश्च प्रलय, देवतार्चन, साधना, पुरस्चरण, षटकर्म, तांत्रिक और यौगिक षटकर्म, चतुर्वेद ध्यान युक्त जो ग्रंथ होते हैं उनको आगम कहते हैं। आगम और निगम जैसे हैं उस तरीके से। तो ये वेद और उपनिषद और ये सारी चीजें जो हैं उनके साथ में जब हम तांत्रिक लिटरेचर को देखते हैं तो आगम 3 तरह के हैं भाव साधना के आधार पे। तो जो दिव्य भाव वाले हैं वो तंत्र हैं, वीर भाव साधना से जो सिद्ध होते हैं वो यामल हैं, और पशु भाव से जो काम होता है उसको डामर तंत्रों में रखा है। इस तरह से तंत्र की 3 स्थितियां बनी। अब यामल वांग्मय की जो स्थिति है उसमें एक लिस्ट हमको मिल जाती है तांत्रिक लिटरेचर देखने पे, तो करीबन 47 प्लस हो जाएंगे यामलों के नाम। वो सारे पब्लिश भी हैं या किसी का उल्लेख मिलता है। और फिर जैसे हम लोग रस शास्त्र के सिद्धों की बात करते हैं तो सलाका पुरुष के रूप में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग सिद्ध बताए। और फिर ये कि सब नाथ संप्रदाय में भी है, गोरखनाथ को पहला आचार्य माना, तो पहले के 6 मान लिए, और बाद में आने वाले जो हैं जिन्होंने तंत्र रचना की उन्होंने अपने नाम जोड़ दिए सलाका पुरुष के रूप में, और अंतिम पुरुष तक आ जाते हैं। तो आत्रेयादि समारब्ध हैं, और फिर अस्मत् गुरु परंपरा तक जैसे होता है उस तरह से। तो इन यामल तंत्रों में हम देखें तो कि कोई तो लिपियां, पांडुलिपियां मिलती है, किसी का उल्लेख मिलता है। ये थोड़ा सा हम देखें, यहाँ पे अकारादि क्रम से अलग अलग यामल के नाम दिए हुए हैं। तो ये करीबन 47 प्लस होते हैं, आप देखिए इसको। और जिसमें रेखांकित के साथ में प्लस लगाया हुआ है उसमें रस शास्त्रीय लिटरेचर मिलता है। इतना सा हमको देखना है यामल वांग्मय। तो इस तरह से इतना बड़ा यामल लिटरेचर है कि उसको हम लोग कितना पढ़ पाएंगे और कितना प्रकाशित है ये भी देखना पड़ेगा। तो मैन्युस्क्रिप्ट है या कुछ पब्लिश्ड है, और यामल का जो सार रूप है मातृका सद्भाव तंत्र के रूप में आता है। उसके अलावा यामल चतुष्क होता है, कुल यामल है, और यामलाष्टक है, यामल षटक है। इस तरह से क्लासिफिकेशन कर रखा है, जैसे हम हमारे आचार्यों के लिए कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं, और सलाका पुरुष के रूप में जैसे रुद्र संख्या 11 है उस तरीके से। तो यामल तंत्र जो है उसमें फिर अलग अलग संप्रदाय क्रम में भी आएंगे। तो इसको हम देखें, और फिर रसेश्वर दर्शन का कॉन्सेप्ट हमको पता है कि हम 4 प्रयोजन से रस विद्या को ग्रहण करते हैं, और अंत में तो संकल्प ये लेते हैं सिद्धे रस्य करिष्ये महिमहम निर्जरा मरणम, या निर्जरा मरणम जगत, या अगदम जगत करके। तो अलग अलग पाठ बैठे हैं। उसमें जो दूसरी लाइन लिखी है उसमें लिखा सब नागार्जुन पुरस्सरे, मतलब नागार्जुन के पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा ऐसा तय हुआ है, नागार्जुन ने नहीं। तो एक संकल्प है। और उसके बाद में ये जो है शॉर्ट फॉर्म में उल्लेख है, और ली का मतलब लिखित है। इस तरीके से आप देखें इसको। और यामलाष्टक और यामल के 8 लक्षण है, जैसे आगम के 7 लक्षण है वैसे यामल के 8 लक्षण है। षष्टिश ज्योतिषाख्यानम युग तंत्र प्रदीपनम ऐसा करके। तो ज्योतिष है, वर्ण भेद है, जाति भेद है, साधना क्रम है, नित्य कर्म है, कुल साधना है, षष्टि क्रम है, और योग धर्म है। इस तरह से इन चीजों का जहां वर्णन है उसको हम यामल कहेंगे। और ये यामल तंत्र जैसे मैंने बोला यामल चतुष्क, यामल पंचक, यामल षटक, यामलाष्टक इत्यादि नाम से वर्गीकृत है। मतलब सलाका पुरुष की तरह जो महत्वपूर्ण यामल ग्रंथ हैं उनको इन्होंने इस तरह से दिया। और ये अलग अलग उसमें खंड खंड में पांडुलिपियां जो है संग्रहालयों में प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान वगैरह में मिलती है, किंतु संपूर्ण वांग्मय पूरा प्रकाशित नहीं है। पांडुलिपियां भी
पूर्ण अंशों में एक साथ नहीं होकर के अलग अलग प्रकीर्ण रूप में, जैसे हम लोग थोड़ा बहुत इंप्रेशन रखते हैं भृगु संहिता का, तो अलग अलग देश के अलग अलग इलाकों में सबके पास में असली भृगु संहिता है, और जबकि सब में अलग अलग चीज और एक साथ सारी भृगु संहिता सामने नहीं आ सकती, और कहते हैं साहब इसमें 7 जन्म का हर मनुष्य का लिटरेचर मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो स्थिति है वो बनती है, प्रकीर्ण रूप में सारा कुछ यामल तंत्र है। और हम लोग एक छोटी सी पतली सी बुक को रुद्र यामल के नाम से देख लें और ये माने एग्जाम, हाँ मैंने देख लिया रुद्र यामल का मुझे ज्ञान है, तो ऐसी स्थिति नहीं बनती है। और लुप्त यामल तंत्रों और उनके उदाहरणों को जिन्होंने संकलित किया वो भी विद्वान हैं, जिन्होंने अपने प्रकाशन किए, जैसे निमित तंत्र है, हम लोग टीकाओं में से कुछ कोटेशन अलग करके और हमने विदेह तंत्र और निमित तंत्र को विदेह निमित तंत्र के नाम से पब्लिश कर दिया, तो वो सी स्थिति भी इन ग्रंथों में आपको देखने को मिलेगी। तो ये तय करना आपका काम है जो इस रास्ते पे जाएं आगे तांत्रिक लिटरेचर में। तो ब्रह्म यामल के 19वें अध्याय में विद्यापीठ के 8 यामल हैं, और 8 यामल में रुद्र यामल पहला है, स्कंद यामल, ये सबके साथ में यामल लगाएंगे तो रुद्र, स्कंद, ब्रह्म, विष्णु, यम, वायु, कुबेर तथा इंद्र यामल हैं। इस तरह से ब्रह्म यामल के 19वें चैप्टर में 8 यामलाष्टक की सूचना दी है। और जयदत्त यामल के प्रथम षटक में फर्स्ट पहले खंडों में 41 अध्याय 41 के अनुसार यामलाष्टक का मूल ब्रह्म यामल है। अब ब्रह्म यामल में ही जब यामलाष्टक ख्यात हो चुके थे, और वहीं अध्याय 36 में विद्यापीठ के 8 यामल दिए, मतलब अलग अलग सोर्स हैं जो अलग अलग वर्गीकरण में यामलाष्टक के नाम से अलग अलग यामलों को उन्होंने अपनी प्रायोरिटी के आधार पर रखा। जैसे हम लोग अष्टांग प्रविभाग करते हैं, फिर उस प्रविभाग में जो अलग अलग शाखाएं हैं, चार तंत्रविद हैं या तंत्र शालाकाविद हैं, और वो कहते हैं या बस्ती वाला पंचकर्म का है तो चिकित्सार्थम विधि प्रवंती, तो अपनी चीज को महत्व बताते हुए इस तरह का उल्लेख करने का एक क्रम हमको देखने को मिलता है। उसी तरह से यामलों में भी हम विचार सकते हैं। तो यामलाष्टक में अलग अलग सोर्स से 8 यामल हैं, तो सब ब्रह्म यामल है, जयद्रथ यामल है, और फिर अर्धरत्नावली के आधार पे है ये भैरव यामल है, भैरव आगम के आधार पे। तो इस तरह से ये क्रम दिए हुए हैं और 8 यामल की लिस्ट है। कहीं 8वें का नाम नहीं मिलता तो मैंने प्रश्नवाचक लगा है इसमें, आप देख सकते हैं। और श्रीकंठी के अनुसार 64 भैरवागम है, और ये क्या है कि अद्वैत और द्वैत और द्वैताद्वैत करके जिस तरीके से हम लोग विचार करते हैं उस तरह से इन्होंने इसको यामलाष्टक में ब्रह्म यामल, विष्णु यामल, स्वच्छंद यामल, रुद्र यामल, अथर्वण यामल और वेताल यामल इस तरह से लिखा है। चौथा अर्थरत्नावली के अनुसार है वो यामल अष्टक में ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी, उमा, स्कंद, गणेश, जयद्रथ यामल हैं। भास्कर राज सम्मत है ये। और उसके बाद में यमला नाम काय सिद्धांबा है, इनकी सिद्धि के लिए जो यामलाष्टक है, यमलाष्टक बोले या यामलाष्टक बोले, तंत्रों का उल्लेख चतुसती के 64 तंत्रों में तो क्रमांक 21 से 28 तक यामल सिद्धि वर्णित है, और लक्ष्मीधर के मत से ये सब अवैदिक है। मतलब वास्तव में तो वैदिक लिटरेचर है वो ब्राह्मण परंपरा का है और उसका क्रम बिल्कुल अलग है। और फिर जब हम कौल परंपरा में आते हैं और भैरव मत और शाक्त मत और शैव परंपरा संप्रदाय को देखते हैं, रसेश्वर दर्शन के कॉन्सेप्ट में देखते हैं, तो सारे अनुयायी रसेश्वर दर्शन के अनुयायी नहीं है। जो करामलवत मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं वही रसशास्त्र का अवलंबन करेंगे मोक्ष के लिए। उस रास्ते पे योग साधना से तो मोक्ष सभी ने लिखा है, पतंजलि ने भी लिखा है, किंतु जब व्याधित हो जाते हैं तो उसके लिए शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए रस का हम लोग सेवन करते हैं और असाध्य व्याधि में भी लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार यामलाष्टक में परिगणित यामल आगमों की संख्या जो पिछला आपने इसमें देखा है, तो इनकी संख्या जो है वो करीबन 19 हो जाती है। और 64 तंत्रों में सॉरी तो कलयुग के 64 तंत्रों के प्रकाशन का श्रेय दूर्वासा को जाता है और जयद्रथ यामल का काल 8वीं सदी पूर्ववर्ती है।
फिर पिंगला मत का लिपि काल 12वीं सदी ईस्वी है और जयद्रथ यामल ब्रह्म यामल के परिशिष्ट रूप में इनके अनुसार प्राचीन समय में ब्रह्म यामल अनुसारी 7 तंत्र मत प्रचलित थे। उनमें दूर्वासा का भी एक मत है और उसको सारस्वत मत आदि प्रसिद्ध है। तो ब्रह्म यामल का लिपि काल 11वीं सदी ईस्वी मानते हैं और निश्वास तंत्र नयोत्तर तंत्र का काल किसी बागची के अनुसार 6ठी-7वीं सदी के मध्य है। इसमें विद्यापीठ के यामलाष्टक का नाम नहीं है। ब्रह्म यामल में यामलाष्टक उल्लिखित हैं। इस प्रकार से ब्रह्म यामल के लिपि काल से पूर्व यामलाष्टक ख्यात हो चुके थे, अस्तु 64 तंत्रों का काल भी 8वीं सदी पूर्ववर्ती है। जनरली हम लोग जब तांत्रिक लिटरेचर पढ़ते हैं तो एक मन में बन जाता है कि साहब ये तांत्रिक लिटरेचर 8वीं सदी के बाद का है, सारा पहले का नहीं है। तो ऐसा नहीं सोच के अगर हम अंतर साक्ष्य को देखेंगे और पूर्वापर्य को देखेंगे तो हमको ये ऐसा पूर्व तक जाएगा, इस तरह का मेरा समझ है। मैं हालांकि इतिहासकार नहीं हूँ और मेरे मुंह से कुछ कहना भी ज्यादा ठीक नहीं लगता, किंतु फिर भी हम ये देखें साहब ये यामलाष्टक हैं, 8वीं सदी पूर्ववर्ती हैं और इसमें जो है 8 यामल तो कम से कम रुद्र यामल उसमें है उस तरह से। और उपयुक्त यामल वाङ्मय का जो सार संग्रह रूप आलोचनात्मक जो ग्रंथ है वो मातृका सद्भाव तंत्र के नाम से है और इसमें देवी यामल, ब्रह्म यामल, रस यामल और रुद्र यामल, इन 4 यामलों में रस वाङ्मय का कुछ स्वरूप हमको देखने को मिलता है। किंतु ये सारे एक साथ पढ़ के किसी ने रस वाङ्मय को ढंग से प्रस्तुत अभी तक किया नहीं है। मैंने भी आनुषंगिक इनको देखा है, उसी आधार पे मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और रुद्र यामल का परिचय जब देखें तो सो अरोदित रुद्र शिव मूर्ति भेदे, तो जन्मते ही रो दिया और वो रुद्र परंपरा का है, इसलिए उसको रुद्र कहते हैं। एतत् रुद्रस्य रुद्रत्वम ऐसा करके, और फिर प्रसिद्ध श्रुत्युक्ति के अनुसार तो अरोदित यत् रुद्रस्य रुद्रत्वम, तथा यामल नपुंसक लिंग में है, यमल स्वार्थे अण प्रत्यय लके। इस व्युत्पत्ति के अनुसार युगल के अर्थ में यामल आगम या भेद यामल है। आगम भेद एक यामल को कहते हैं। तो मतलब जैसे उपनिषद में गुरु शिष्य परंपरा से संवाद रूप में सारा चला आया, उसी तरह से यहाँ यमल में भी जो शिव पार्वती या इस तरह से जो है अलग अलग संवाद क्रम में ये जो ग्रंथ है श्रुति परंपरा से आते रहे और बाद में ये लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस तरह का हम विचार सकते हैं कि पहले हम लोग करते हैं, जैसे रसहृदय तंत्र है वो भी पहले परंपरा से चला आ रहा था, उसका कोई रस विद्या गुरु नहीं था ऑथर का, और किरात नृपति जो था, और फिर उन्होंने शंकराचार्य के गुरु को रिक्वेस्ट किया और उन्होंने आर्या छंदों में 700 श्लोक की तरह लिखा, तो वो रसहृदय तंत्र हम पढ़ते हैं आज। नहीं तो उसको पढ़ा जाना मुश्किल हो जाता है जो उस समय की रचना थी। तो रुद्र संख्या में एकादश रुद्र शिव मूर्ति प्रसिद्ध है। रुद्र यामल तंत्र उत्तर षटक ये एक जो बुक है वो पब्लिश है, इस पे कार्य भी हुआ है। तो इसमें प्रथम पटल में विभिन्न साधन संग्रह निर्दिष्ट हैं। मतलब ये उत्तर षटक है, इसका मतलब इसका पूर्व भाग भी है, मतलब उत्तरार्ध या जैसे हम लोग संस्कृत में बोलते हैं ना उत्तर तंत्र, उस तरीके से। तो ये यहाँ पे उसके अनुसार एतासाम सिद्ध विद्या नाम साधना रुद्र एव स। तो जनरली जैसे दीक्षारंभ हम करते हैं, यूनिवर्सिटीज में भी आजकल दीक्षारंभ संस्कार और दीक्षांत संस्कार होता है, उस तरीके से ये भी विद्या शिष्योपनयन होने के बाद में देने के बाद जब जाते हैं तो एक एक विधा में दक्षता होने पे उसको रुद्र प्राप्त होता है। एक तरह से डिग्री या डिप्लोमा जैसे हम लोग बात करते हैं उस तरह की बात है। और महाविद्या एवं उपविद्या के साधन से रुद्र ज्ञानी हुए, जो कुछ सिद्धि समुद्र है जो ब्रह्मांड में दुर्लभ है, वो चीज इन सब में महातंत्र यामल के अभ्यास से सुलभ है। तो ये रसास के जो 4 परंपरा है उस आधार पे इसको देखें, और यामल का जो उद्देश्य है वो देखना है। यामल के 8 लक्षण है उस विचारधारा में। सर क्षमा, ये अवरोध के लिए क्षमा चाहूंगा सर, ये लगता हाँ है जी, कि स्लाइड मूव नहीं कर रही है सर, आई थिंक। हाँ नहीं, ये स्लाइड ही चल रही है स्लाइड जो सर यहाँ मैंने पे जो दिख रही है वो सेकंड स्लाइड आपकी दिख रही है यहाँ पे। यामलीय साहित्य आगम सप्त लक्षण कहा गया है। ये कैसे मैं रेगुलर करूंगा इसको? तो सर आगे आपको मूव करना पड़ेगा, आई थिंक। वापस शेयर करना पड़ेगा? नहीं सर, आगे आप मूव कीजिए ना उसको।
ये दिख रही है? ये सर सर अभी सेकंड स्लाइड, अभी पहले ही दिख रही है सर, हाँ वही starting सेकंड वाली। स्लाइड है, सेकंड स्लाइड है। सर साइड से नीचे जाते जाते आगे हो जाइए, नहीं तो या फिर स्क्रीन शेयर करके जो कभी कभी दोबारा शेयर करने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है सर। मैं ट्राई करता हूँ, देखिए। आया? जी सर पहली स्लाइड आ रही है ना? पहली स्लाइड है। स्लाइड पर आगे को हाँ नेक्स्ट हाँ बदल रहा है सर, बदलिए बदल रहा है ना? जी सर जी। हाँ। हाँ 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 बदल रहा है। हाँ नीचे तक आ जाइए सर, जहाँ तक हो गया है और नीचे है। जो आपने नहीं देखा एक बार देख लें। ये आगम के 7 लक्षण है। सृष्टि है, प्रलय है, देवतार्चन है, साधना है, पुरुष चरण है, षटकर्म साधना है, जिसमें तांत्रिक षटकर्म, यौगिक षटकर्म, ये सारा आता है। तो यौगिक षटकर्म में यौगिक षट चक्र प्रकाश, इस तरह की चर्चा भी होती है। तो चतुर्विध ध्यान युक्त जो ग्रंथ है उनको हम लोग आगम कहते हैं। और उनमें से आगम 3 तरह के बताए हैं, सत्व रज तम के आधार पे, उस तरह से। और ये यामल वांग्मय के जो लिटरेचर है वो 47 प्लस, और उसमें से जो क्लासिफिकेशन हुआ उसके आधार पे जो बात मैंने करी थी वो। और उसके बाद में यामल के 8 लक्षण हैं। ये यामल के क्लासिफिकेशन में जो ग्रंथाधार हैं या जिस तरह से उल्लेख मिलता है उसको हम इसमें देख रहे हैं। तो उस तरह से करके ब्रह्म यामल की चर्चा करी थी। फिर ये यामलाष्टक में जो 19 यामलों के नाम है अलग अलग स्रोत से, ब्रह्म यामल है, जयदत्त यामल है, भैरव आगम है और अर्थ रत्नावली है, इनके सोर्स के आधार पे हमने चर्चा किया। और उसके बाद में श्रीकंठी के अनुसार 64 भैरवागम है और इसमें वेताल यामल और इस तरह से 8 हैं। अर्थ रत्नावली में जो 8 यामल है वो पहले टेबल में भी आपने देखा और इसमें भी है। यमला नाम काय सिद्धम्बा के आधार पे जो सोर्स है उसमें 21 से 28 तक है, इसमें भी यमला सिद्धि। तो यामलाष्टक में 19 यामल परिगणित हैं। उनमें से हमारे पास में ये हरिवंश के उल्लेख के अनुसार 64 अद्वैत तंत्रों में, तो यहाँ दुर्वासा को श्री कृष्ण ने से अध्ययन किया। श्री कृष्ण से, कृष्ण ने दुर्वासा से अध्ययन किया। और उसके बाद में तो एक तरह से ये 5000 साल पुराना तो हम उसको ले जा सकते हैं। जो विगत हम देखें सारे, अगर लिटरेचर हमको पढ़ने का मौका मिले तो कुछ, बाकी जो इतिहासकार लिखते हैं वो तो आगे चर्चा करेंगे। रुद्रयामल के ऑथर का तो कहीं नाम ही नहीं आता, कहाँ पैदा हुआ था या कहाँ किस काल में हुआ। जयदत्त यामल और ये सब जो लिखा है इसके आधार पे ये हम चर्चा कर चुके थे। और ब्रह्म यामल के लिपि काल के आधार पे यामलाष्टक उसके पहले ख्यात हो चुके। ब्रह्म यामल और जो इसमें देवी यामल, ब्रह्म यामल, रस यामल और रुद्र यामल, इनमें रस विद्या वर्णित है। जो कुछ 47 यामल हैं उनमें से यामलाष्टक में 19 यामल परिगणित हुए अलग अलग सोर्स में। और उनमें से भी केवल इन 4 यामलों में रस वांग्मय आपको देखने को मिलेगा। कम से हम ये 4 तो देख ले। हम रुद्र यामल भी पूरा उपलब्ध नहीं है, नहीं देख पाते। रस यामल, ब्रह्म यामल, देवी यामल तो देखना दूर की बात है। तो और ये यामल शब्द जो है वो उत्पत्ति है। और यामल पद जो है वो एक तरह से संवाद रूप में होने से, गुरु शिष्य के रूप में। तो भैरव भैरवी, शिव पार्वती, रुद्र चंडी, शिव ब्रह्मा, कृष्ण नारद, उमा माहेश्वर आदि देवताओं के परस्पर संवाद रूप से प्रश्नोत्तर वार्तालाप में, ये जैसे हम लोग क्लास में डिस्कशन करते हैं ओपन और उसमें प्रश्नोत्तर का काल होता है, उस तरीके से तांत्रिक शैली में ये रुद्र यामल के जो लिटरेचर है वो हमको मिलेंगे। और इसको गोपनीय बताया, जो चर्चा होती है वो लेमैन से गोपनीय है। देखिए पार्लियामेंट में जो कुछ होता है हमको आजकल तो दिखने लग गया, नहीं तो पहले वो एक तरह से बड़ी मुश्किल से, बड़ी अप्रोच के बाद देखने वाली बात होती थी। वैसे ही तंत्र ग्रंथों में भी इस तरह का है कि जो
सजातीय है, दाइमा से तो पेट नहीं छिपाया जा सकता, किंतु बाकी लेमैन से इसको छिपाना है, क्योंकि शब्द जो है वो बहुअर्थक है और अर्थ का अनर्थ होकर पंचमकार की तरह मिसयूज हो जाए। तो ऐसे हम लोग नोवेल भी पढ़ते हैं, मारण पात्र, काल पात्र और इस तरह के, जो अच्छे अच्छे शिक्षित लोगों ने तंत्र साधना करके और कुछ रहस्य समझने का कुछ प्रयास किया और योग भ्रष्ट होने के बाद में उन्होंने कहा चलो जो समझे वो उसी को हम बता देते हैं वाली बात से। तो कम से कम यहाँ पे जो स्थिति बनती है वो अद्वैत भैरव अवस्था है, द्वैत अद्वैत और द्वैताद्वैत वाली स्थिति में, और योगिनी वक्त से उत्पन्न होने से इसको शाक्त आगम कहते हैं। और कोलमार्क का संबंध अद्वैत दशा से होने से 64 भैरवागमों की गणना इसमें की जाती है। इस प्रकार से भैरव स्रोत के 64 तंत्रों में उल्लिखित रुद्र यामल आगम कोल सिद्धांत का प्रतिपादक है। अब हम रसशास्त्र में जो कुछ देखते हैं उसमें या तो रसाध्याय में कोल का नाम आता है, और या फिर जो कोल शब्द की परिभाषा दी है रसेंद्र चूड़ामणि में, है ना, तो अंतर साक्ता भय सेवा सभा मध्य जब वैष्णवा नाना रूप धरा कोला प्रवृत्ति मही तले, तो वो सारी स्थिति हम देखें तो सब ये विद्यापीठ के 8 भैरव में रुद्र यामल प्रथम यामल है। और रुद्र यामल तंत्र की जब बात करते हैं तो इसमें मंत्र, कल्प, रस, भूगर्भ, शिल्प शास्त्रों की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण यामल आगम है। वाराही तंत्र के अनुसार रुद्र यामल सपाद लक्ष्य श्लोक में संहिता काल में जैसे होता था ना, तो चरक संहिता को हम संहिता बोलते थे, वो नहीं है। ब्रह्म संहिता संहिता है, या जैसे सतशास्त्री संहिता महाभारत के लिए कहते हैं, उस तरह से उस समय रहता था। प्रति 1000 साल में उसका पुनरावर्तन होता था, रिवाइज एडिशन। तो आजकल रिवाइज एडिशन में भी हम लोग वो का वो पाते हैं, कोई नया उसमें जुड़ता नहीं है, अपडेट नहीं होता, ये समझ लो। उस समय 1000 साल के बाद भी होता था, ये हम एक वो देखते हैं। और नैमिषारण्य का और इनका नाम आता है, एकदा निमिषारण्य करके एक नोवेल भी है किसी विद्वान का, साहित्यकार का, उसको देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आंशिक रूप से ये प्रकाशित मिलता है। और पांडुलिपियों में प्रकीर्ण रूप से प्राच्य विद्या के पुस्तकालयों में संग्रहित है। मैं जो कुछ आपके सामने रख रहा हूँ ये एक छोटी सी किताब है महामहोपाध्याय कविराज गोपीनाथ जी की। उन्होंने तांत्रिक साहित्य करके एक ग्रंथ लिखा जिसमें जितने भी कैटलॉग थे उनमें से जो तांत्रिक लिटरेचर था उसको कैटलॉग बना करके तांत्रिक साहित्य नाम से पब्लिश किया। उसका परिशीलन करते हैं तो हमारे सामने रुद्र यामल की जो स्वरूप बनता है वो कुछ नए रूप में बनता है। तो आगम शास्त्र का विशाल वांग्मय धारित करता है एवं सभी यामलों का आत्म रूप है। इसका साहित्य यामल परंपरा से आनंद भैरव, आनंद भैरवी, ईश्वर पार्वती, उमा माहेश्वर, कृष्ण नारद, मतलब इनके संवाद रूप में पांडुलिपियां उनको देखने को मिली। तो उन्होंने ये इन्फॉर्म किया कि इतने संवाद रूप से ये है। इसमें कुछ पूर्ववर्ती भी है, कुछ परवर्ती भी है। रुद्र, चंडी, विष्णु, हर, शिव, नारद, शिव, पार्वती, हर, गौरी संवाद रूप कई पांडुलिपियां मिलती है। और ये पांडुलिपियां प्रतिपाद्य विषय के आधार से नाम धारित करती है। जैसे रस शास्त्र का विषय होगा तो उसका वैसा नाम होगा, और साधना का विषय होगा तो उसका उस तरह से इष्ट देवता के आधार पे उनके पंचांग, षट कर्म वगैरह सब उसमें मिलेंगे, या तांत्रिक षट कर्म मिलेंगे। और पटल संख्या तथा श्लोक संख्या भिन्न भिन्न है। एवं पांडुलिपियों पर निम्नांकित रूपेण यह रुद्र यामलीय साहित्य है, यह स्पष्ट होता है। और ये पांडुलिपियां रुद्र यामल का, रुद्र यामल के अंतर्गत, रुद्र यामल तंत्रांतर्गत, रुद्र यामल तंत्रोक्त, रुद्र यामले, रुद्र यामल से उद्धृत, इस तरह से कई पंचांग देवताओं के अपने आराध्य के, वो व्यक्ति अपने आराध्य का ही नोट करके लेकर के अलग रख लेता है, उस तरह की स्थिति होती है। और उसी को वो रुद्र यामल मान के अपना काम कर लेता है। रुद्र यामलात, रुद्र यामल अंतर्गत, रुद्र यामले, रुद्र यामलोक्त आदि विशेषणों से युक्त है। तो रुद्र यामल का कर्ता और काल, क्योंकि ये परंपरा से आया और जो गुरु शिष्य परंपरा में सभी ईश्वर को समर्पित होते थे, इसलिए वो अपना नाम देना नहीं चाहते थे। और हम उसी को परंपरा को रखेंगे, उस आधार पे एक स्थिति यहाँ स्वरूप बनती है। तो उद्धृत करने वाले तंत्र ग्रंथ कक्षपुट आदि हैं, जिसमें निश्चित रूप से ना आठवीं सदी से पूर्ववर्ती, मतलब यामल वांग्मय को या रस वांग्मय में देखते हैं तो कक्षपुट में, और जो दूसरे ग्रंथ हैं उनमें अष्टम सदी पूर्ववर्ती जयदत्त यामल के पूर्व षटक में 41 अध्याय में, ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो रुद्र यामल का उल्लेख ब्रह्म यामल से में भी है। इस प्रकार से जयदत्त यामल और ब्रह्म यामल से पूर्व ही
यामलाष्टक एवं रुद्र यामल ख्यात हो चुके थे। मतलब जैसे हम सलाह का पुरुष तय करते हैं, वो स्थिति कब बनती है कि साहब आज भारतवर्ष में आप रसशास्त्र के विद्वानों की लिस्ट बनाओगे तो सभी जो यूनिवर्सिटीज है उनके जो प्रोफेसर हेड है वो सभी विद्वान है और उनकी एक लिस्ट बनेगी। अलग अलग कालक्रम में ऐसी लिस्ट बनी हो और उसमें से फिर चयन करेंगे तो जो कमेटी बैठेगी उनके सामने जो समझ आएगा वो क्राइटेरिया में जो है उनको रखेंगे उस तरीके से। तो ये गौड़पादाचार्य का सप्तशती चंडी पर भाष्य है, जो उसका नाम है चिदानंद केली विलास। उसमें रुद्रयामल से उद्धृत श्लोकों का, जिनमें सप्तशती के कितने श्लोक मेधा मुनि के, दुर्गा सप्तशती की बात कर रहा हूं मैं, और कितने राजा सूरत के तथा कितने समाधि वेश्य के हैं, इसका स्पष्ट उल्लेख है। और गौड़पादाचार्य का काल जो है वो 5वीं सदी पूर्व ईसा पूर्व तक जाता है। अतएव रुद्रयामल और चंडी और मार्कंडेय पुराण का युग बहुत पुरातन होना चाहिए, ये एक विद्वान ने लिखा है। और रुद्रयामल के कर्ता के संबंध में कोई निश्चित सूचना नहीं मिलती। कहीं कहीं स्वच्छंद को इसका वक्ता माना गया है। समाज रूप में गुरु शिष्य साधक साध्य, ये इस तरह से यामल परंपरा में साक्षात या स्वप्न में आगम साहित्य उपदिष्ट हुआ, जैसे हम लोग काश्यप संहिता की ओर बात करते हैं ना, उस तरह की स्थिति में, या वंशसेन संहिता में इस तरह का कुछ आपको इशारा मिलेगा। एवं इष्ट देव के प्रति समर्पण भाव से जीवन मुक्त साधकों द्वारा साहित्य सजित किया गया। और जीवन मुक्त होते थे तो उनको अपना श्रेय नहीं चाहिए था, उन्होंने अपना नाम देना उचित नहीं समझा होगा, इसलिए क्योंकि देवो भूतवा देवम यजेत इनका मौलिक सूत्र था। और इसी क्रम में रुद्रयामल के जल सिद्धि कल्प में उल्लेख है कि साधक युग्म में यामली परस्पर उपकार अभेद बुद्धि उत्पन्न हो तो सिद्धि मिलती है, और वहां यामल को गोप्य कहा है। एवं यामल ज्ञान प्रवाह क्रम निर्दिष्ट है। तो जल सिद्धि कल्प मैन्युस्क्रिप्ट आपको देखना पड़े, इसके लिए पब्लिश नहीं है। इस प्रकार से उपयुक्त क्रम में तांत्रिक शैली में सूत्र परंपरा से यामल ज्ञान प्रवाहित हुआ। और अतः रचना काल एवं कर्ता के संबंध में निर्णय तद्विद्य विद्वानों के ऊपर छोड़ते हैं हम लोग। इतिहासकार नहीं है या कोई फॉर्मूला इसमें लागू करें गजानंद न्याय से, वो भी अच्छा नहीं है। हाँ, इतना तो निश्चित है कि 8वीं सदी के पूर्व रुद्रयामल तंत्र यामलाष्टक में प्रसिद्ध हो चुका एवं अपना यामलस्य अष्टलक्षणम स्वरूप प्राप्त कर चुका था। और रुद्रयामल के अंतर्गत विशेष रूप से मंत्र, कल्प, रस, भूगर्भ, शिल्प शास्त्र का विज्ञान है। और सपाट श्लोक सहस्र का जो रेफरेंस मैंने पहले दिया था, उसके आधार पर 1.25 लाख श्लोक इसमें है रुद्रयामल के पर्टिकुलर। जब 47 यामल है, उतना वो लिटरेचर तो कितना लुप्त हो गया, ये हमको कल्पना करनी है, परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। कितना साहित्य जला दिया गया वाली बात है। शैली समाज रूप से इसका काल 8वीं सदी पूर्ववर्ती है। और गौड़पादाचार्य के सप्तशती चंडी पर भाष्य में रुद्रयामल के श्लोकों का स्पष्ट उल्लेख है। गौड़पाद का काल 500 ईसा पूर्व है। ग्रंथकर्ता अज्ञात श्रुति परंपरा से संपूर्ण वांग्मय अप्रकाशित है, पूरा एक साथ नहीं मिलता, कहीं प्रकाशित खंड खंड में, टुकड़े टुकड़े में। और इनके छद्म नाम से भी कुछ साहित्य पब्लिश हो गया, वो भी अपन चर्चा करेंगे। तो प्रकाशित रुद्रयामल वांग्मय जो है उसमें उत्तर तंत्र जो है या उत्तर षटक जिसको कहते हैं, तो अनुत्तर षटक भी रहा होगा ये मान लेते हैं। देखने में नहीं आया, पब्लिश नहीं है, कोई संदर्भ नहीं है, किंतु रुद्रयामल उत्तर तंत्र या उत्तर षटक के नाम से जो चीज है उसके ऊपर पब्लिकेशन भी है और 1937 से शुरू हो रहा है। तो जहाँ रुद्रयामल के पारदकल्प की बात करते हैं तो रुद्रयामल के संबंध में सबसे पहले 1912 में विद्वान ने कुछ सूचना दी। उसके बाद में प्रभाकर चटर्जी ने अपने भूमिका में लिखा रस चिकित्सा में, और उसके बाद में कालेड़ा से एक आर्टिकल मैंने कोई पब्लिश किया था, वो वहां मिलेगा। उसके बाद में जो मेरी थीसिस है उसको आप देख सकते हैं। तो ये जो उत्तर षटक है इसमें तांत्रिक ये यौगिक षट चक्र प्रकाश और दिनचर्या वगैरह तांत्रिक साधना में कैसी हो, इष्ट देव की साधना कैसे करते हैं, वो सारी प्रक्रिया है। तो ये इस स्लाइड में मैंने पब्लिश्ड जो रुद्रयामल का लिटरेचर है उसके बारे में कुछ सूचना दी है। और ये होता क्या है, जो जैसा मिला वैसा छाप दिया। रस रत्नाकर का रिद्धिवादी खंड पहले 18 चैप्टर वाला मिला, उसने 18 अध्याय वाला छाप दिया। जो उसको देख करके मन में एक बनाएगा तो सब रिद्धिवादी खंड में 18 चैप्टर है। आज जो रिद्धिवादी खंड मिलता है उसमें 20 चैप्टर है, और वास्तव में पूरा जो रस रत्नाकर है उसमें रिद्धिवादी खंड में 20 चैप्टर वाला पब्लिश है। उस तरह से यहाँ भी जो है अलग अलग खंड प्रकाशित हुए। तो ये
जो राम कुमार राय ने पहले जो संपादित किया और प्रकाशित किया कृष्णदास संस्कृत ग्रंथमाला से, कृष्णदास अकादमी से, तो 1986 में। तो पहले सबसे पहला प्रकाशन कलकत्ता और वाराणसी से 1937 और 1953 में। उसके बाद में उनके संपादक भी डॉक्टर राम कुमार राय रहे। फिर कृष्णदास अकादमी से इन्होंने पब्लिश किया और इसमें जो है वो 93 पटल है। जो 86 में पब्लिश हुआ उसमें पटल संख्या बढ़ गई और जल्दबाजी में या जैसा भी है वो उन्होंने तो 60वां 61वां 62वां ये रिपीट हुए, इस तरह से संख्या जो है वो ज्यादा हो गई। तो कई बार संपादन दोष से भी ग्रंथ का स्वरूप बदल जाता है और हम एक ही संस्करण को लेकर के बैठ जाएंगे अध्ययन में तो हमको दिक्कत आएगी निर्णय करने में। तो सारा इसको देखना है। व्याख्याकार ये जो उत्तर षटक है इसके ऊपर रमाशंकर मिश्र ने उत्तर प्रदेश में जो है वहां से पीएचडी भी प्राप्त की और धर्म और दर्शन नाम से, रुद्रयामल धर्म और दर्शन ऐसा करके। और उसके बाद में सुधाकर मालवीय जी ने इसको हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित किया चौखंबा से 1999 में। मैंने ये कार्य 1990 के समय पूरा कर लिया था, 84 से शुरू करके। तो ये बाद में जो भी सूचना मिली वो भी मैंने आपके सामने रखी है। तो इसमें पटल संख्या 83, व्याख्या हिंदी सहित है और निरंतर। इसमें देखते हैं आगे। तो ये तंत्र शास्त्र का एक दूसरा रुद्रयामल मिलता है। जो पहला रुद्रयामल है उसकी मैंने चर्चा करी। उसके बाद में ये लिखते हैं कि साहब तंत्र शास्त्र का अद्भुत विश्वकोश है रुद्रयामल तंत्र और सर्वतोभद्र साधनाओं का सिद्धिप्रद संग्रह है, खोजपूर्ण व्यावहारिक सर्वश्रेष्ठ तंत्र ग्रंथ है। 1990 में ये पब्लिश हुआ, फिर रिप्रिंट होकर के 1904 में भी आया और उसमें लेखक जो है वो डॉक्टर रुद्रदेव त्रिपाठी हैं। और फिर इन्होंने जो कुछ भी लिखा वो थोड़ा सा अंदर रसशास्त्र के संबंध में जो सूचना थी वो मतलब बेसलेस लगी मुझे, कोई उसका आधार नहीं मिलता है। रुद्रयामल का एक रसायनकल्प तो है किंतु उन्होंने और जो कुछ भी लिखा वो कहीं दूसरी जगह से लिया, उसका कोई संदर्भ नहीं दिया। देख लीजिए आप, ये दोनों संस्करण एनआईए में तो है क्योंकि मेरा रुचि का विषय था। रुद्रयामल तंत्र ये साबर तंत्र है और प्रयागदत्त सोनू रामचरण जो है और प्रेरक नंद राम है। तो रामचरण ने लिखा और इनको पहले हिंदी में लिखा था, उसको फिर उनको प्रेरणा दी, नंदराम ने श्लोक लिख दो तो तंत्र अच्छा बन जाएगा। तो उन्होंने बाद में श्लोक बनाए, फिर हिंदी टीका सहित ये खेमराज कृष्णदास वेंकटेश्वर मुद्रणालय से 85 में पब्लिश 1794 ईस्वी संवत 1859 में था, वो रचना काल है, ये पब्लिश मिलता है और पतली सी किताब है। और रुद्रयामल में प्रतिपाद्य विषय वस्तु और प्राय रुद्रयामल का संपूर्ण वांग्मय तो 1.25 लाख श्लोक तो एक साथ मुझे देखने को नहीं मिले। जो कुछ टुकड़े टुकड़े में जो मैं देख पाया उसको इन्फॉर्म करता हूँ आपको। तो प्रतिपाद्य है और 8 लक्षण होते हैं। तो रुद्रयामल उत्तर तंत्र के प्रथम पटल के अनुसार विविध साधन संग्रह दिया जो रसशास्त्र के जैसे है ना 4 प्रयोजन, उसमें क्लियरली आ जाते हैं ये सब। और कलाएं विद्याएं जो हैं वो हमारे यहाँ पे, हम लोग साइंस की बात करते हैं, ये कहते हैं सब विद्या या कला के रूप में जो कुछ भी है, तो लौह शास्त्र धातु विद्या भी कला है, मतलब नैपुण्य प्राप्त करना है उस प्रोसेसिंग में। तो पुरुषार्थ के प्रतिपादक ये है। सिद्ध विद्याएं बताई है, हड़तालिका साधन, स्वर्ण विद्या साधन, राजती साधन, धन साधन, ताल साधन, कनकाभा साधन, पादुका साधन, कंचनाभा साधन, काय साधन, मदिरा साधन, अंजन साधन। फिर उपविद्याओं में रस संस्कार, गुटिका सिद्धि, रस पारद साधन। तो रस विद्या के गुरु के जो लक्षण हैं उनमें जो कुछ मिनिमम जानना और बीज धारण और ग्रामण और ये सब आना चाहिए गुरु को, उस आधार पर रस विद्या में आज के स्वरूप को देखते हैं तो केमिस्ट्री की जितनी ब्रांचेज हैं वो सब ब्रांचेज आपको कलाओं विद्या के रूप में भारतीय साहित्य में मिलेगी। और रसभस्मादि साधन, खेचरी सिद्धि, वृद्ध का तरुणाकार साधन, औसत सिद्धि, संपत्ति साधन, हड़ताल सिद्धि, वारुणी पौष्टिकी, कौतुकी, माधवी। तो इसको देख करके हम ये समझ सकते हैं कि हम भारत के संस्कार देखते हैं। रस संस्कार 8 होते हैं, 16 होते हैं, 18 होते हैं, में उलझ रहे हैं। हर द्रव्य के संस्कार हैं यहाँ पे। रस रांगवाई पूरा पढ़ेंगे तो हर एक के रुद्रयामल के लिए अलग अलग वॉल्यूम्स बने पटल और उसमें उन्होंने संस्कार दिया है। तो क्योंकि हम लोग आयुर्वेद में बियर मिनिमम स्टैंडर्ड पढ़ के और एक कलेवर बनाएंगे तो गजानन न्याय से कुछ और ही करेंगे, ये विचारना चाहिए। और इतने अन्य भी सिद्धि साधन है जिसमें विभिन्न देवताओं की साधना, यौगिक षटकर्म, षटचक्र, भेदन, साधना क्रम इत्यादि, कुलाचार विधान, ये कोल तर्पण,
कोल संध्या विधि, ये कोल परंपरा है शैव की रसशास्त्र में। जो रसेश्वर दर्शन में जो आपका एक टेबल बनेगा तो उसमें आसस्प भोजी करके मैंने एक बना रखा है कि आस्तिक होना चाहिए, स्पष्ट तार्किक होना चाहिए, भोग साधन में वो अदृष्टवादी हो और फिर जीवन मुक्तिवादी हो, वही रसेश्वर दर्शनवादी होगा। बाकी दूसरे जो शैव परंपराएं हैं उसमें रस शास्त्र का विवेचन आपको नहीं मिलेगा। तो वास्तव में यहाँ भी रुद्रयामल में जो है वो ये सब षटचक्र प्रकाश वगैरह मिलते हैं। षटचक्र निरूपण, वैशिष्ट का महाचीन देश गमन, महाचीनाचार, पंचमकार प्रतिपादित है। और उपयुक्त तो उत्तर तंत्र भैरव भैरवी समाधान मूल संस्कृत भाषा में प्रकाशित मिलता है। पहले मूल था, फिर बाद में उसका हिंदी अनुवाद भी हुआ है। और ग्रंथारंभ में से विष्णु शक्ति, ब्रह्मयामल, इन सब का उत्तरकांड रूप रुद्रयामल है, ऐसा लिखा हुआ है। और रुद्रयामल के पूर्व अनुत्तर षटक में उपर्युक्त 4 यामलों का प्रतिसंस्कृत स्वरूप में संपादित किया गया है, ऐसी अर्थ प्राप्ति होती है। क्योंकि ये मैन्युस्क्रिप्ट का कहीं भी सोर्स दिया हुआ नहीं है, किंतु जब उत्तर षटक लिखा है इसका मतलब जैसे उत्तर स्थान लिखते हैं ना या उस तरह से करते हैं तो पहले का जरूर रहा होगा, जैसे सूत्र स्थान वगैरह संहिताओं में होते हैं और बाद में आपने उत्तर तंत्र करके सुश्रुत में जैसे दिया उस तरीके से। तो क्या वास्तव में ऐसा है, ये शोध का विषय है। ये मैंने थीसिस में एक अपना विचार दिया, क्योंकि मैं सर्वज्ञ तो नहीं हो सकता, जितना उपलब्ध साधन सुविधाएं हैं उसके आधार पर देखते हैं। तो इस प्रकार सभी यामलों का आत्मरूप यदि साधारण रूप से सत्य है तो प्रकाशित रुद्रयामल परवर्ती होना संभव है। यह रुद्रयामल उत्तर तंत्र पहले 2 बार प्रकाशित हुआ, कलकत्ता वाराणसी से, पहले मैंने आप इसकी चर्चा कर चुके हैं। और फिर 86 में डॉक्टर राम कुमार राय ने 93 पटल तो पूर्ण रूप से प्रकाशित किया बंगला पांडुलिपि। इस पर समयाभाव एवं शीघ्रता में ये पाटल रिपीट हुए हैं। और रुद्रयामल के उत्तर तंत्र धर्म और दर्शन नाम से पीएचडी का शोध कार्य भी यूपी में हुआ। लेखक जो है उसके थीसिस के कर्ता, शोधकर्ता वो रमाशंकर मिश्र हैं और उनको पीएचडी उपाधि दी गई। और मित्तल प्रकाशन से ये थीसिस पब्लिश्ड भी है। और बाद में डॉक्टर सुधाकर मालवीय ने इसे हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित किया, ये चौखंबा से मिल सकता है आपको। और रुद्रयामल तंत्रम नाम से एक बुक है जिसमें वार्तिक में 1803 ईस्वी में प्रयाग सुनु रामचरण लिखा, तो इसको भी देखिए। इसके लिए मैंने कहा कि ये जो है वास्तव में रुद्रयामल का पहले वाला जैसे हम चर्चा कर रहे हैं वो नहीं है, परवर्ती है। किंतु जो इस पतली सी किताब को पढ़ गए और तांत्रिक षटकर्म, उच्चारण, व्याधिकरण, कुष्ठ, पामा, अंध्यकरण, ये सारी जो बातें लिखी है ना, इसके आधार पर पारद बंधन वगैरह, मूसक, मक्षिका, मतगुण आदि, नासन, इस तरह के पादुका सिद्धि आदि दिए हैं। तो इसके आधार पर हम इसको मान लेते हैं सब ये रसशास्त्र का है और रुद्रयामल मैंने पढ़ लिया वाली बात तो ऐसा नहीं है। काफी कुछ लिटरेचर है जो अप्रकाशित है और अभी हम नहीं देख पाए। तो ये क्या लिख रहे हैं, यादृशम पुस्तकम यस्ति तादृशम कृतम मया मंत्राणाम शुद्धम अशुद्धम मम दोषो न दिए थे। तो हिंदी या लौकिक भाषा में था, फिर उसका श्लोक बनाया और जो बीज मंत्र वगैरह थे वो जैसे भी बताए गए थे उसी को ले लिया। तो कहते हैं साहब उसके लिए मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उस तरह से। और उसके बाद में तांत्रिक साहित्य ग्रंथ का अवलोकन करें तो उल्लिखित उद्धृत पांडुलिपियों की सूचना के आधार पर रुद्रयामल के प्रतिपाद्य विषय वस्तु पर प्रकाश पड़ता है। तदनुसार रुद्रयामल में साधनार्थ विभिन्न देवताओं के पंचांग इनका उल्लेख है। काफी देवता हैं, आराध्य देव, हर एक आदमी के अलग अलग देवता होंगे और उसके आधार पर सब अपने अपने देव के लिए, जैसे आजकल मान लो कोई स्वामीनारायण संप्रदाय चला, 300 साल में बहुत सारे ऐसे मत चले और उनके भी शिक्षा पत्री वगैरह होती है, उस तरह की स्थिति आप परिकल्पना कर सकते हैं। तो षष्ठी क्रम, मंत्रादि सिद्धि, ऋतु विज्ञान का जो मैटर है वो मेघवाला के नाम से है। पूजा विधान है कला, विद्या, दीपन, यंत्र निर्माण, ज्योतिष, ग्रह नक्षत्र साधना, कुल साधना, गुरु महात्म्य, चिकित्सा विज्ञान, भूत विद्या, विश्व विज्ञान, अंजन, पादुका विधि, सिद्धियां, पौष्टिक कर्म आदि का विवरण मिलता है। तो ये वास्तव में रसाध्याय भी हम देखते हैं तो उसका जो ऑथर है वो 84 रस, 84 गुटी और 84 अंजन का ज्ञाता था। मतलब करीबन 252 के करीब संख्या हो जाती है। उसमें से एक मात्र बालवादनी गुटी का वहां दी है और आप परिकल्पना नहीं कर सकते, हम एमडी पीएचडी शोध कार्य सब कर लें तो भी वो गुटी का बनाना आपके लिए टेढ़ी खीर होगी। और वो नोवेल नहीं है क्योंकि हम लोग उसको लिंक कर सकते हैं, उस भावना से कह रहा हूँ। तो देखिए रुद्रयामली रस वांग्मय की बात करें तो रस शास्त्र संबंधी ये मैन्युस्क्रिप्ट मैंने देखी है जिसका विवरण इसमें दिया हुआ है। और करीबन जो है 1912 में रस रार्णव कल्प के नाम से
है, 1000 श्लोक हैं। 28वां पटल गंधक कल्प है, 28वां पटल पारद कल्प है। कंकालाध्याय कहते हैं इसको, पारद कल्प को, क्योंकि उसका ऑथर जो है वो कंकाल योगी है। और 29वां पटल धातु कल्प भैरवानंद कृत है। ये धातु क्रिया या धातु मंजरी के नाम से आपने देखा है, छपा हुआ है ये। और इसमें जो श्लोक संख्या दे रखी है वो मैन्युस्क्रिप्ट के आधार पे मैंने लिखी है। तो ये करीबन 7600 या 7200 श्लोक इसके मिलते हैं। और उसके बाद में 1956 ईस्वी में हड़ताल कल्प, अभ्रक कल्प, हरितकी कल्प और रस कल्प। तो 1912 में तो महाराष्ट्रीय कोई ऑथर है, इतिहास की बुक लिखी है मराठी में, उसमें से सूचना मिलती है सबसे पहले। उसके बाद में 1956 ईस्वी में प्रभाकर चटर्जी ने दिया। उसके बाद में 1985 में औषधि कल्प, कल्प संग्रह रुद्र यामले और तेल कल्प, ये हमने कालेडा से पब्लिश पत्रिका में एक आलेख के रूप में दिया। उसके बाद में 90 में रुद्र यामल जो पारद कल्प है वो, तो उसमें जो सूचना दी उसके आधार पे प्रकाशित 3 है रुद्र यामल के पार्ट, पांडुलिपि 14 है मैन्युस्क्रिप्ट अलग अलग ग्रंथालयों में। और उनमें, उन पांडुलिपियों में और इनमें उल्लेख के आधार पे जो 17 करीब और कुल मिलाकर के 34 जो है वो इसके पार्ट बन जाते हैं रुद्र यामल के, जो रसशास्त्र से संबंधित हैं। तो उसके आधार पर जो कलेवर है वो काफी बड़ा है। हम लोग सारा कुछ अभी तक पहुंच नहीं पाए। और मुझे तो उपालंब ये मिला कि तुम्हारा काम तो रुद्र यामल का पारद कल्प का समीक्षा करना था। तुम पूरे रुद्र यामल को ढूंढ रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो। केवल रुद्र यामल पारद कल्प ही कर लाओ, जो कुछ बोल रहे हो लिख रहे हो मैंने नहीं सुना इसलिए आपको अवार्ड होगा, उस तरह की बात है। और जहाँ प्रकाशन की बात आती है तो आपने थीसिस लिख दी इसलिए इंसा वाले आपकी बात को पब्लिश नहीं करेंगे, क्योंकि थीसिस है वो पब्लिश वर्ग है। तो प्रकाशित रुद्र यामली रसवांग्मय, उसमें सप्त धातु निरूपण और धातु मंजरी या धातु क्रिया या धातु कल्प के नाम से है। और ये श्लोक संख्या 1765 या 1680 है, लेखक भैरवानंद। और काल इसका 13वीं या 16वीं सदी का में प्राकथन में लोगों ने लिख दिया है, इसलिए मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुद्रणकर्ता आयुर्वेद विज्ञान ग्रंथल माला नवम पुष्प है, स्वामी हरिशरणानंद जी ने पब्लिश किया। उसके बाद ये पब्लिश नहीं हुआ। और रसन चूड़ामणि की भूमिका में सीधी नारायण मिश्र जी ने लिखा था कि मैं आगे रुद्र यामल का अनुवाद करूंगा। 84 में हम कभी गेस्ट लेक्चर में आए थे तो मैंने पूछा, मेरा ये शोध कार्य के लिए मुझे जरूरत थी, मैंने सर आपके पास कितने वॉल्यूम है? तब उसके बाद उन्होंने इसको अनुवाद करना छोड़ दिया। ये वही काम रुक गया। बोले नहीं, इस पे आपका अधिकार है, आप अनुवाद करना। और मैं क्या अनुवाद करूं, पूरा मिले तो रुद्र यामल रसार्णव कल्प ये इंसा से पब्लिश है और रामकुमार राय ने पब्लिश किया। और 11वीं सदी इसका काल तय किया इन्होंने। तो अलग अलग एक एक खंड को लेकर के उसका काल हम तय कर रहे हैं, वैसी स्थिति आ रही है। और रुद्र यामल पारद कल्प समीक्षात्मक अध्ययन ये मेरा कार्य है। और इसमें जो है वो 3221 या 3559 श्लोक कुल होते हैं। पांडुलिपि का काल 1783 ईस्वी है। ये लिपिकारों ने जो काम किया वो है। मूल पांडुलिपि रचना ग्रंथ तो मिलता नहीं है। और कंकालाध्याय का श्रृंखला रस है इसमें। और कंकालाध्याय योगी जो है मूल उपदेष्टा है इसके, और शोधकर्ता तो मैं आपके सामने हूँ। और इसको देखते हैं तब ये लगता है जैसे हमने नागार्जुन का लोह शास्त्र को पढ़ा चक्रदत्त में या रसन चिंतामणि है, तो वहां भी वही पत्री थी और उसको नहीं समझ में आ रहा था तो नष्ट हो जाएगा तो चलो श्लोक बना लेते हैं। तो वो श्लोक बने, 96 श्लोक में वो लोह शास्त्र हुआ। और उसके बाद में उसको भी हम लोग नहीं समझ पाए तो उसकी टीका लिखनी पड़ी। और वो टीका रत्न प्रभा में, ये मणिप्रभा में, और जो दीपिका टीका है चक्रदत्त पे सेन की, उसको देखने पे कुछ समझ में आएगा। तो उसके आधार पर रुद्र यामली रसवांग्मय के रसशास्त्र संबंधी जो 1.25 लाख श्लोक तो पूरे यामलाष्टक के लक्षणों के आधार पे सारी कुछ साधन उसमें आएंगे। किंतु इनके भी श्लोक संख्या वगैरह सब अगर हमको उपलब्ध हो जाए, पूरी 84 पटल इसके, तो हमारा स्वरूप जो है रसशास्त्र का भी वांग्मय काफी कुछ है। और जब 252 योग, तो एक योगी कंकाल योगी जानते हैं जो रुद्र यामल के ऑथर हैं, उसको भी हम थोड़ा सा परिकल्पना करें। और इस तरह से इन्होंने औषधि कल्प 8वां पटल है, कल्प संग्रह रुद्र यामल 26 औषधि कल्पों का वर्णन है, हरितिकी कल्प है, ज्योतिषमती कल्प है। ये इनकी सूचना दी है प्रभाकर चटर्जी ने। और साउथ में जो
मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरीज वगैरह है उनमें कुछ उनको मिले थे, वो लिखा। जो वो नहीं देख पाए वो यहाँ छूट गए, तो वहां तक जा करके बड़ी मेहनत से आप अगर कोई स्कॉलर्स हैं तो काम करें तो काफी कुछ नया आपको मिल सकता है। तो रसकल्प है और 31 श्लोक उद्धृत किए हैं। रस राजकल्प संग्रह है, पारस संबंधी यंत्र आदि 9 पत्रक दे रखे हैं। हरिताल का ताले संजीवनी विद्या ऐसा करके उल्लेख है, और संजीवनी तालेसु कर्म हम, ये अंतर साक्षी के आधार पर सूचना है। अभ्रक कल्प है, शोधन आदि उपयोग वगैरह सब दिया है। शिवाम्बु कल्प है, स्वाम्बु या जो स्वमूत्र पान वाला क्रम है, ये पब्लिश भी है और इसमें इन्होंने काम करने जैसी चीजें। रस सिद्धि कल्प है, रस रत्नाकर है, तो ये रस रत्नाकर एक नागार्जुन का है, एक रस रत्नाकर आपके सामने नित्यनाथ का है, और इसके अलावा ये रस रत्नाकर है जो 578 श्लोक वाला है। तो रस जल सिद्धि कल्प में 50 पत्रक हैं, 1656 श्लोक हैं और 84वां पटल है, ये उसके अंतिम पुस्तिका में लिखा गया है। इसके अलावा ये रुद्रकल्प के नाम से कुछ मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं, और ये मैं देख नहीं पाया, केवल आपके सूचना के लिए यहाँ दे रहा हूँ, और फिर यथाशक्य इनका साक्षात सूचना यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मैं केवल नाम पढ़ता हूँ, उल्लेख पढ़ता हूँ। ये स्लाइड आप पढ़ते जाइए, नहीं तो समय तो अभी हो चुका है। तो रुद्रयामल भूकल्प है, इसका उल्लेख मिलता है, और उसके बाद में रुद्रयामल औषधि कल्प लिखित लिपि मिलती है, पांडुलिपि, और उसके बाद में रुद्रयामल कल्प संग्रह लिपि है, पांडुलिपि है। रुद्रयामल हरित की कल्प है, पांडुलिपि है। रुद्रयामल ज्योतिषमती कल्प है, पांडुलिपि है। और रुद्रयामल हाट की सिद्धि अघोरी महाविद्या कल्प है, और इसमें मंत्र सिद्धि है, ब्रह्म विद्या श्री विद्या के उस तरह के उल्लेख है। पारसकल्प के अंतर्गत जो विवेच्य विषय है उन पर डिटेल में नहीं जाते हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं कि रसशास्त्र संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं वो सारी इसमें दे रखी है। और ये रुद्रयामल का पारद कल्प और गंधक कल्प, तो गंधक कल्प की लिपि मिलती है, प्रकाशित नहीं है, यहाँ उल्लेख लिखा हुआ है, किंतु इसकी पांडुलिपि है, और इसमें कुछ जो श्लोक हैं वो गायब हैं हर प्रति में। 2-3 जगह पूना में, जामनगर में, या और भी जयपुर में सिटी पैलेस में, उनमें 21 पत्रक अनुपलब्ध है। तो सभी जगह 21 पत्रक अनुपलब्ध है, जीवराम कालिदास में वगैरह में। तो पारद कल्प तो मैंने देखा है, ये कंकालाध्याय है जिसका प्रति संस्कार सार रूप में रसाध्याय में उपलब्ध होता है। और नागार्जुन के अमृतसर लोक की तरह जो मैंने चर्चा करी, वो श्लोक जो 3321 है, वो इस साइज में पत्र में है। ये पांडुलिपि मेरे पास में है, और जो जामनगर की गुजराती लिपि वाली पांडुलिपि भी है, और इन सब की सूचना में दिया है, और नानजी शास्त्री ने और इन्होंने कुछ लिखा है। तो प्रस्तुता ने 82 से 89 तक इस पे शोध कार्य किया है और जयपुर में प्रस्तुत किया है। तो इसमें क्या क्या विवाच्य विषय है इसमें नहीं जाते अपन, ये आप उसमें देख सकते हैं, या मेरी थीसिस भी आप लोगों के पास है, और नहीं तो जो भी जिज्ञासा से मांगेगा मैं उसको भेज दूंगा। इसको बंद करते, कुछ न कुछ विशेषता है वर्गीकरण में और 200 संस्कारों में, और स्कूल थॉट अलग है। धातु मारण में भी भावना द्रव वगैरह बदल दिए गए, उस तरह की स्थिति है कि सब हम लोग जो करते हैं। तो एक इसमें इस संस्कार का आप देखेंगे इसको, और सरलोह मारण में भावना द्रव अलग अलग है, पारद कल्प के और जो हम लोग रसशास्त्र के पढ़ते हैं ना, वो वाला। और उसके बाद में ये नेत्र गोलक प्रत्यारोपण की बात बहुत अच्छी है, इसमें सूचना दे रखी है, जो रसाध्याय में केवल एक लाइन के श्लोक में है। मृगस्याकृष्ण नेत्रे च प्ररोहत्यन्त्य चक्षुषी रसाभ्यक्ता तयो पीड़ा नश्यति अंधश्च न पश्यति। तो इसका पूरा इतने 12 श्लोकों में इन्होंने पूरी प्रक्रिया दी है, पहले वाम नेत्र का करना, फिर दक्षिण नेत्र का करना। इसको बनाने के लिए खेचरी जारना करके हीरक जारण के समय जो स्वसिद्ध रस है उसका प्रयोग करना है, लाला साव से उसका अंजन करना है। तो नेत्र गोलक प्रत्यारोपण वाली बात उन्होंने वहां सूचना दी है। ऐसे ही रुद्रयामल तंत्र के अंदर सप्त धातु निरूपण है, ये पब्लिश है हरिशरणानंद जी का। रुद्रयामल का स्वर्ण कल्प है, उल्लेख मिलता है। उसके बाद में रुद्रयामल रसकल्प ये लिखित है, पीसी राय ने इसकी सूचना दी, और मैन्युस्क्रिप्ट भी हमने देखी है वहां पे। और ये रसकल्प की ही कुछ रही होगी, ये रेफरेंस है यहाँ पे, इस तरह से हम इसको देखेंगे। तो
फिर ये रुद्रयामल रसराज कल्प संग्रह, ये पांडुलिपि मिलती है। रुद्रयामल रसार्णव कल्प ये प्रकाशित है इंसा से, और फिर इसकी नेट में सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी आपको, ई कॉपी भी है। रुद्रयामल हरिताल कल्प है, इसकी पांडुलिपि सोर्स है, इसको हमने देखा नहीं है किंतु ये भी है। फिर ये जो मिस इंटरप्रिटेशन है, तो ये रसार्णव और उदक कल्प के आधार पे विचार प्रस्तुत किए। फिर इन्होंने ऐसा लिख दिया कि प्रतिपाद्य कुछ इस प्रकार का है, तो यहाँ श्लोक संख्या भी दे दी और ये रसोदय भी इसका पार्ट बता दिया। तो ये कौन सा है, किस सोर्स से इन्होंने ये लिखा है, ये मुझे नहीं पता, रुद्रदत्त त्रिपाठी या जो भी है वो। और उसके बाद में रुद्रयामल अभ्रक कल्प है, ये पांडुलिपि मद्रास साउथ में है। और उसके बाद में रुद्रयामल का जो शिवाम्बु कल्प है, स्वाम्बु कल्प, और ये फिर रुद्रयामल का रस सिद्धि कल्प है, फिर रुद्रयामल रस रत्नाकर लिखित है, और फिर रुद्रयामलीय जल सिद्धि कल्प। इसमें काफी कुछ डिटेल मैंने इसको पूरा पढ़ा है और नोट भी किया है, उसके आधार पर कुछ लिटरेचर यहाँ चर्चा की है, तो इसको मैं अभी समयाभाव से छोड़ता हूँ, क्योंकि भारत कल्प की ही बात मैंने थीसिस में किया था। इसको तो मैंने अपनी जिज्ञासा के लिए रखा हुआ है, तो जो कुछ भी जिज्ञासु इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं कि सब इस तरह से श्लोक संख्या 1656 के करीब है। अलग अलग पांडुलिपि पोथीखाना के जयपुर के सिटी पैलेस में जो है उसकी पांडुलिपि की इंफॉर्मेशन है ये, तो इसके नंबर वगैरह है, उसमें कितने श्लोक हैं, तो हैंड राइटिंग अलग अलग है 2291 वाली, और 3-4 आदमियों ने मिलकर रातों रात लिखा हो इस तरह का लगता है। और उसके बाद में पांडुलिपि क्रमांक ये है जिसमें ये प्रतिपाद्य विषय है, तो इसमें हम अभी पढ़ते नहीं है इसको, आप लोग देखिए, है ना। तो प्राणायाम और ये एक जीवावेश क्रिया का, जो छोटे बच्चे को हम लोग जातकर्म संस्कार में होश में लाने के जो प्रक्रिया करते हैं ना, उस तरह से हम लोग भी मूर्छित या जो मृतवत है जिसको ला करके और फिर जीवावेश क्रिया करते हैं, उसका फिजियोलॉजी दे रखी है इसमें। ये इसकी खासियत है कि हम लोग जो सिर पे काकपद लगा के या जहाँ जीवा में लगा करके और जो प्रक्रिया करते हैं सूची का परण रस की और उस तरह से सिद्ध रसों का प्रयोग करने का एक तरीका इन्होंने इसमें व्यवहारिक बताया, और इसकी तांत्रिक फिजियोलॉजी भी बताई। और पांडुलिपि क्रमांक इसमें जो जल सिद्धि कल्प में रुद्रयामली अवतरणी का मैंने एक दिया हुआ है, जिसको रुचि हो इसको देख करके वहां पढ़ सकते हैं, पोथीखाना जयपुर में है। तो ये सारे जो हैं उसका एक तरह से अवतरणी का ही दी है मैंने। ऐसा गंधक कल्प की भी अवतरणी का है, और इसको मैं पढ़ता नहीं हूँ, आपके सामने रखा हुआ है। काम तो हमारे साथियों के पास सबको मैंने सॉफ्ट कॉपी इसकी दे रखी है, जो भी NIA से हैं वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और विषय जो दे रखे हैं, तो प्रक्रियाएं संस्कार के क्रम में इनके अलग हैं, और कुछ इनका परिकलन अलग है। जात कर्म संस्कार की तरह खरल में गर्भ पिंड और परिणाम और इस तरह की सारी चर्चा है, वो रसशास्त्रीय टर्मिनोलॉजी अपनी अलग है इनकी। और ये जो संग्रह ग्रंथ हम पढ़ते पढ़ाते हैं आजकल, उससे कुछ हटके है इसमें, इतना सा आप लोग देख सकते हैं। और फिर ये धन सिद्धि द्वारा ऊर्ध्व देह कर्म और सब, क्योंकि गरीब आदमी होता है, गुरुजी से पूछ लेता है, वो सब इतनी साधना करेंगे, इतना मेहनत करेंगे तो पेट कैसे भरेंगे। तो उसके लिए इन्होंने कुछ चर्चाएं और उसमें जो सा नष्ट राज्य विवृद्ध है, व्यवसाय करने के तरीके दिए हैं, कुछ कृत्रिम द्रव्य बनाने के, उस तरह की बात है। और ये उदक सिद्धि के उदक कल्प वगैरह सब दिए हैं। जीवावेश क्रिया जिसकी मैंने पहले चर्चा की, उसका एक तरीका इन्होंने फिजियोलॉजी के आधार पर बनाया। और ये जो अपान वात तो शरीर में ही रहेगी, बाकी 4 वात जो जाती है उसका पुनः प्रवेश करवाना, वो क्रम इन्होंने दिया है मूर्छित या मृतवत व्यक्ति में। तो मुर्दा को जिंदा करने वाली जो बात है, वो तो खेचरी सिद्धि करके आप हीरक जारण करके कोई रस बनाइए, वो वाली बात इसमें देखने को मिलेगी। प्राणवाद का क्षोभ है, उदानवाद का क्षोभ है, और जात कर्म संस्कार, ये जो है इनके टर्मिनोलॉजी इस तरह की इसमें मिलेगी आपको। तो हम लोग जैसे षोडश संस्कार करते हैं, उसी क्रम में इन्होंने ये सारी बात लिखी है। यौवन कर्म है, पुंसोत्थान वगैरह, तो जो हम लोग प्रौढ़ जाड़ना और वृद्ध जाड़ना, बाल जाड़ना, तरुण जाड़ना ऐसा बोलते हैं, वैसा ही पंच राजी का इन्होंने महत्व दिया बीज की तरह। और फिर रुद्रयामल तेल कल्प का उल्लेख मिलता है, रुद्रयामल शिल्प कल्प का उल्लेख मिलता है, रुद्रयामल वाणिज्य कल्प का उल्लेख मिलता है, रुद्रयामल कलोत्तर कल्प, एक सर्वजन विभाग करके 8वें नंबर पे आया था, वो चर्चा नहीं हुई। वो बीकानेर में एक पुस्तक है जिसमें 8 पटल हैं,
इसका मतलब 84 पटल वाली बात सही है, क्योंकि सर्वजन विपाक में ही 8 पटलात्मक है। अब ये बात अलग है साहब, उस समय 90 के समय जो चीज थी, आज देखिए बीकानेर में आप जाओ तो वो आपको अंदर कहेंगे साहब नहीं है हमारे पास, नहीं मिल रही है, गुम गई, उस तरह की बातें करते हैं। वो पीवी शर्मा जी के टाइम में भी उन्होंने ऐसा जवाब लिखा है इसके लिए। और रुद्रयामल श्रृंगार कल्प है, रुद्रयामल मंत्र कल्प है, ऊ का मतलब उल्लेख है, रुद्रयामल मोहन कल्प है, मतलब अंतर साक्ष्य है ये। रुद्रयामल धनुर्विद्या कल्प है, रुद्रयामल रसायन कल्प है, रुद्रयामल प्रोटा द्रावण कल्प है। इस तरह से करके 29 से 34 तक कल्पों का उल्लेख मात्र मिलता है। जल सिद्धि कल्प की पांडुलिपि में मिलता है। खास करके मैंने जो पढ़ा उसी में से लिख रहा हूँ, वो सारा कुछ देखेंगे तो हमको कुछ स्थिति स्पष्ट होगी। वहाँ विविध सिद्ध साधन संग्रह निर्देश हैं, और सिद्धि दक्षता साधन पूर्ण करने पर उपाधि या पदवी देते थे। तो आजकल जितनी ब्रांचेज हैं उसमें दक्षता होने पे, जैसे IIT वगैरह में करते हैं ना, ITI में तो प्लम्बर है, ये फिटर है, उस तरह से। तो यहाँ भी चिकित्सा के क्रम में उद्देश्य रहा, और प्रथम जो देव विषक थे रुद्र, उनको माना और ये ख्यात है। इस प्रकार से डॉक्टर प्रभाकर चटर्जी का जो विचारधारा है वो सही है। और ये रुद्र प्रणीत, रुद्रयामल जो है माहेश्वर प्रणीत है, ऐसा मान लेते हैं। और फिर चिकित्सा शास्त्र के बृहद ग्रंथ हैं, और मंत्र, सॉरी कहाँ चले गए, बस ये प्रभाकर चटर्जी ने कुछ इस तरह की आनुषंगिक अपने विचार दिया था। और इतना कह के मैं जो रसशास्त्र, इसका रुद्रयामल का जो स्वरूप बनेगा, चिकित्सा शास्त्र का बृहद ग्रंथ है, फिर भी रुद्रयामल तंत्र मात्र रस विद्या रस चिकित्सा का प्रतिपादक नहीं होकर के यामल के 8 लक्षण के आधार पर पूर्वोक्त सभी प्रमुख विषयों का प्रतिपादक है। मतलब रुद्रयामल का उत्तर षटक को पढ़ेंगे तो आपको ये सारा उसमें मिलेगा, जिसमें मंत्र कल्प, भूगर्भ, शिल्प, ज्योतिष विज्ञान, षष्टि है ना, षष्टि विज्ञान मतलब वृष्टि विज्ञान, ऋतु विज्ञान वाला मेघमाला की तरह, और युग धर्म प्रतिपादक विशाल यामल तंत्र है। युग धर्म ख्यापनार्थ योग मोक्ष की दृष्टि से विभिन्न विद्या उपविद्या सिद्धियों का आनुषंगिक रूप में प्रतिपादित किया है। इस प्रकार से इसके रसशास्त्रीय प्रकरणों का परिशीलन करें और रसशास्त्र का स्वरूप, उसका व्यावहारिक महत्व क्या था, ये स्पष्ट लक्षित होता है। वस्तुतः इस परंपरा के साधकों ने रस विद्या को केमिस्ट्री की तरह आनुषंगिक रूपेण चतुर्विध पुरुषार्थ के लिए उपयोग किया, एवं उन साधकों का चरम लक्ष्य भोग और मोक्ष प्राप्त करना था। तो केवल योग और मोक्ष नहीं, भोग और मोक्ष, और फिर बाकी तो जो भी कुछ है उनका हम अध्ययन कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए खुला है। इतनी मैन्युस्क्रिप्ट और हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ अप्रकाशित चीजें सामने आएगी, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। और आगे फिर मैं विराम देता हूँ अपनी वाणी को, काफी समय भी हो गया और आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। कोई जिज्ञासा हो या कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव है तो मैं धन्यवाद दूंगा। स्वागत है। Thank you, sir, for your valuable knowledge. The session is now open for question and answers. मतलब जो मैंने चर्चा करी रुद्रयामल पारद कल्प की, वो मेरे घर पे लंबे समय से रखा हुआ था। हमने MD रसशास्त्र कर लिया और PhD के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने गए, तब तक मुझे उस किताब को हाथ लगाने का अधिकार नहीं है घर पे। और दादाजी यूं कहते हैं कि ये किताब सोना बनाने की है, तुम भटक जाओगे। और उसका इतिहास यूं बताते हैं, कभी प्रदर्शनी में रखा होगा प्राच्य विद्या के लोग, और तो उदयपुर में प्रदर्शनी में उसका सर्टिफिकेट भी। फिर यादव जी महाराज को 54 से पहले की बात है, बाद में तो डेथ भी हो गई उनकी, तो राजस्थान के डायरेक्टर थे वो, हमारे परिचित स्वजातीय थे, तो वो ले आए घर पे पंडित जी के पास में। तो पंडित जी ये किताब मेरे को दे दो, आप 1000 रुपए ले लो। उस जमाने में 1000 रुपए की वैल्यू क्या होती है ना। तो पंडित जी बोलते हैं नहीं, मुझे हिंदी अनुवाद सही दे देना, 20 कॉपी मेरी कीमत है। और नहीं पंडित जी 1000 रुपए ले लो, किताब दे दो, जैसी है मैं छाप दूंगा।
यादव जी महाराज ने जो कुछ रसग्रंथ थे मूल में छापे, और फिर बाद में आने वाले जो सिद्धेंद्र मिश्र जी ने उन सभी को हिंदी अनुवाद कर दिया, तो आप लोग कुछ पढ़ते हैं। और ये रुद्रयामल वाली बात में उन्होंने हाथ खींच लिए, क्योंकि जब उन्होंने सुना कि साहब 84 वॉल्यूम है और उसमें से इतना ही मिल रहा है, और उनके पास में जो केवल ये धातु कल्प वाले, क्योंकि उस पर लिखा है कि छप गया है तंत्र तो धातु, तो रुद्रयामल का जो धातु कल्प है उस पे भी विज्ञापन में वही लिखा हुआ है, ये रुद्रयामल है। तो वो वाली बात हो जाती है, भृगु संहिता सबके पास है और सब कहते हैं मेरे पास है, भृगु संहिता मेरा ओरिजिनल है। तो ये सारे जो है, इससे मेरे को एक इम्प्रेशन मिला कि सब भारत के संस्कार को देखते हैं। वैसे आनंद कंद में संस्कारात सप्तताम्रकम या ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और फिर वैसे ही अलग अलग वॉल्यूम जो है वो प्रभाकर चटर्जी ने रुद्रयामल के कल्पों के दिए और मैन्युस्क्रिप्ट की सूचना दी। उन सबको पढ़ेंगे तो हमको हर एक द्रव्य के प्रसंस्करण की विधि समझ आना चाहिए, वो आयुर्वेद है। ऐसा नहीं कि सब भारत के तो संस्कार की परिभाषा रट ली और आगे के दूसरे द्रव्यों के संस्कार की समझ ही नहीं है हमको, और तुत्थ जहाँ लिखा है वहां तुत्थ डाल देते हैं जाते आदि तेल में। तो मैं तो पोलाइटली कहता हूँ साहब तुत्थ बस में डालना है, नहीं तो कभी टॉक्सिसिटी में दिक्कत आएगी लॉन्ग रन में जाके। जैसे आपने प्रिकली हीट पाउडर जैसा कौन सा है वो बेबी पाउडर, जो बाहर तो बैन हो गया, करोड़ों की पेनल्टी लगाई और इंडिया में बेच रहे हैं वो। एनीवे धन्यवाद। हाँ बोलिए सर। Why we cannot do 18 पारद संस्कार today? नहीं सर, हम कर सकते हैं, किंतु क्या है आर्थिक जो समस्या रहती है ना। मेरा तो बच्चा शोध करने के लिए सोने की वस्तु बनाने को सोना खरीद के लाता है, तो भारत सरकार के पास ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। वो भारत सरकार की जो स्थिति है वो आपके प्रश्न के जवाब के लिए तैयार नहीं है। वो सिलेबस वाले ही पढ़ाना है, बाहर है बच्चा भी आधी बार बोलेगा नहीं साहब सिलेबस से बाहर मत पढ़ाओ, और बियर मिनिमम सिलेबस है आपका। तो वाई वी कैन नॉट डू, हम इनडायरेक्टली करते हैं प्रोसेसिंग में, द्रव्यादर्श में जानना है, किंतु पढ़ने पढ़ाने का तरीका केमिकल और साइंटिस्ट हो गए हमारे, इसलिए हम बोलते नहीं है उसको। बाकी द्रव्यादर्श बनाने का एसओपी देखिए ना, तो रसयोग सागर को ध्यान से पढ़िए, आपको एसओपी में ये जानना वगैरह सब मिलेंगे। और फिर हम लोग परिभाषा को रट के अगर रसायन को समझें, दैट इज नॉट परफेक्ट। और जानना का उद्देश्य क्या है, भाई भगवान है वो खाना थोड़ी खाता है, और आपने एक बना लिया बुभुक्षित पारक दे लिए, लकड़ हजम पत्थर हजम सब खत्म हो गए, हम वजन में रहेगा, ऐसा कहाँ लिखा है। और अधिकस्य तुलनायाम पुनः पाच्यम समावधि पुनः पात्यम समावधि, ये तो सर्व लोगों के लिए आई बात, बीजों के लिए या बाद में आगे जो भी ग्रास का क्रम है। परिकलन में उन्होंने 1/64 से लेके 64 गुना लिखा, किंतु उसमें 12 साल लगेंगे ना 18 संस्कार करने में। आप तो 6 महीने में पास होकर निकल के जाते हैं, फिर कहते हैं साहब हम क्यों नहीं कर सकते। तो सब नहीं करना चाहिए, किंतु अगर करना है तो फिर आप रसाध्याय को ध्यान से पढ़ लो, उसमें संकला रस बनाने में 12 साल लगते हैं। आप इमेजनरी करो तो सरस्वती अभ्रक बनाने में 18 साल लगते हैं। हम तो कट शॉर्ट में आ गए कि साहब लाइफ का कोई शॉर्टकट होता है क्या, तो नहीं साहब, जो लिखा है उसको करना है तो धैर्य पूर्वक समझ के करना है, अपना कॉन्सेप्ट बनाना है। तब उन्होंने लिखा साहब हीर मुख्यानी रत्नानी रसोच्छिष्टानी कार्य, ये तो भगवान है, जीव गति है, इसको रक्षा करनी है। भारत को हम एग्जॉस्ट नहीं करें, जो भी प्रोसेसिंग करते हैं उसको कॉपी पाक कर लें जहाँ पुट लिखा है, किंतु मेहरबानी करके आज की साइंस के आधार पर रसशास्त्र को झुठलाना नहीं। हम लोग पढ़ नहीं पाते पूरा, मैं आपके साथ हूँ, बियर मिनिमम स्टैंडर्ड में जिंदगी भर प्रैक्टिकली तो करवाया डेमो, तब रसेन चिंतामणि वाले पहले ही लिख गए उभया विनयम भजन्ते, जैसे गुरु कैसे होते हैं शिष्य कैसे होते हैं वाली बात है ना। तो आपका प्रश्न अपनी जगह ठीक है, 14 संस्कार तक कोई दिक्कत नहीं है, किंतु गर्भत्रुटि में आपको उलझाव मिलता है। तो क्योंकि हम लोग परिभाषा रटते हैं, काम नहीं करते हैं, एसओपी नहीं देखते, तो 2 लाइन के सूत्र से हम लोग दवा बना लेंगे क्या। शिला जतु क्षोद्र वेडंग सर भी देवाशीष ने काम किया था, तब वो सूचना मिली उनको, तब अल्पमात्रोपयोगितावाद की बात आती है कि तब वो अष्टमान स्वर्ण जाना है तो मात्रा कितनी होगी, प्रयोग काल क्या होगा। षोडशान स्वर्ण जाना है तो योग की मात्रा कितनी होगी, प्रयोग काल कितना होगा। तो इस एविडेंस से तो हम समझे ना, हम तो 21 दिन में शुक्र बना देते हैं, आयुर्वेद पढ़ा इसलिए, तो इतने समय तक कौन ले। जबकि आयुर्वेद वाले भी कहते हैं प्रस्थम प्रस्थम पुनर्वस सतम अजर अमर तिष्ठति, आयुष्गति के कॉन्सेप्ट में।
तो थोड़ा सा हम देखें, एकदम साइंटिफिक भी नहीं बन जाए, थोड़ा सा शास्त्र में श्रद्धा से काम करेंगे तो आपको 18 संस्कार में गलत नहीं है, हो जाएगा, है ना। वो है सिलेबस में नहीं होने से मैं आपको 18 संस्कार के लिए हाँ नहीं करता, किंतु साधु महात्मा लोग करते हैं तो वो पात्र ढूंढते रहते हैं, मैं भी आपको पात्र हूँ उसमें। तो वो लॉलीपॉप देते हैं, सब आपको ज्ञान दूंगा, मेरा अनुभव दूंगा। और जिन साधु महात्मा से मैं मिला हूँ उन्होंने ये बोला कि दवा बनाने से शास्त्र सच्चा है, बाकी कौतुक कर्म कभी नहीं करना। ये सोना बनाने वाली की कहानी तो आपने शिलालेख में देखी है काशी विश्वविद्यालय में, किंतु जरा गुरुजी जिंदा है, अभी पूछो तो सही जाके जी सर। सर इन्हीं कौन से मेथड से किया वेद। तो रसशास्त्र की बात तो वहां है ना, बाकी तो एलोय बना है, मार्केट में बिकता है, सोनार अच्छी तरह से मिलावट करता है, जो आज कंप्यूटर में भी पास हो जाता है, हॉल मार्किंग, और इसकी नौबत क्यों आई। तो 18 संस्कार कर सकते हैं, किंतु प्लान करना पड़ेगा। दूसरा, जो हमने श्लोक रट लिए, पूर्व लोहे परीक्षित ततो देह प्रयोज्य, दैट इज नॉट परफेक्ट। लोहवाद के लिए अलग सेलेक्टिव सब्सटेंस होंगे और देहवाद के लिए अलग सेलेक्टिव सब्सटेंस होंगे, प्रोसेस अलग होगा। और पंच क्षेत्रीकरण और सब करने के बाद आचार रसायन फॉलो करते हुए जो कुछ लेंगे उसमें षोडश संस्कार का परिणाम मिलेगा। तो अष्टादश संस्कार करना मुश्किल नहीं है, किंतु आज के जमाने में जब शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, राज्याश्रय नहीं है, और केमिस्ट्री की नकल करके हम केमिस्ट्री में ही बोलना चाहते हैं, तो सॉरी सर, मैं क्षमा चाहूंगा, आपसे नहीं कर पाते। जी सर। सर इन्हीं हमारे पार्टिसिपेंट का एक क्वेश्चन और है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कुंडलिनी तंत्र एंड रस शास्त्र। नहीं, कुंडलिनी तंत्र क्या मतलब, षट चक्र प्रकाश, कुंडलिनी जागरण वाला ना, तांत्रिक षटकर्म में, तांत्रिक योगिक षटकर्म में आता है कुंडलिनी चक्र, षट चक्र प्रकाश, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो रुद्रयामल के जो उत्तर षट है उसमें ये सारा दिया हुआ है, पंचमकार वगैरह और कुंडलिनी जागरण और सब। किंतु वो सब करने के लिए जो स्वस्थ शरीर चाहिए, उसके लिए आपको आयुर्वेदिक काढ़ा वगैरह से उतना काम नहीं होता। तो असाध्य सभी दातव्य रसो अतः श्रेष्ठ उच्यते। दूसरा, रस जो है विष द्रव्य है, हम युक्ति पूर्वक अमृत जैसा बना के काम में लेते हैं, तो अल्प मात्रा में अल्प समय में सापेक्ष शीघ्र लाभ मिलता है। ये बात रसेन चिंतामणि में लिख दिया उन्होंने, 8वें चैप्टर में, प्रयोगाध्याय में। जो क्रम है आप पढ़ लीजिए, प्रथम श्लोक चतुर्षयम प्रथमम अधिगंतव्यम। हमारे सिलेबस में नहीं है, हम बच्चों को नहीं पढ़ाते, क्यों कि आप तो नॉन क्लिनिकल हो गए। और वहाँ जो स्थिति बनती है उसमें साफ लिखा है कि हमने प्रोसेसिंग में बताया आपको, इसको जब काम में लेना है तो पहले ये नियम पढ़ लो। तो जो टेपरिंग वाला सिद्धांत आप लोग स्टेरॉइड्स वगैरह में विचारते हैं ना, वो आपके यहाँ पहले से दे रखा है। तो हर द्रव्य के साथ है, हर फॉर्मूले के साथ है, रसायन के लिए या आगे चिकित्सा में। तो थोड़ा सा हम इसको उस तरीके से रसशास्त्र को पढ़ के काम में लेंगे तो रस विद्या तो अपनी जगह ठीक है, गलत नहीं है। इवन अनंतवाद जो आयुर्वेद में असाध्य बताया, तिरसूल के शिरो रोग में आता है ना, तो बाकी शिरो रोग तो साध्य है, चिकित्सा बताई है उन्होंने संहिताओं में। किंतु सिद्धवे से होने वाला देखोगे तो अनंतवाद के लिए भी कुछ रास्ता उन्होंने बताया। तो असादेश दातव्य और रसो अतः श्रेष्ठ उच्चते वाला जो कॉन्सेप्ट है, यावत कंठकटा प्राणा, ये सारे श्लोक तो हम रट लेते हैं, किंतु वो प्रोसेसिंग करने का समय हमारे पास नहीं है, उतना अर्थव्यवस्था हमारे पास नहीं है। हम वहां फिर CCRS का और इनके जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, तो करंट टॉपिक में उलझ जाते हैं। रस विद्या को बढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं रहता है, और फिर सवार स्थिति दूसरी बन जाती। तो क्यों नहीं कर पाए में विश्वास, श्रद्धा और राज्याश्रय, हम लोग तो उसमें एक भागीदार रहेंगे, क्योंकि बीइंग ए टीचर। किंतु हम भी क्या करें जब सिलेबस में है और बच्चों को सोना खरीद के लाना पड़े बसों बनाना सीखने के लिए, ये इतिहास है। तो देखिए इसको, आज भी सोना कौन सा मिलने वाला है आपको संस्कार करने के लिए, तो बीज जारण में ये सारी प्रक्रिया आएगी। तो सब वो उतना उद्देश्य अगर हमारा है वास्तव में रस विद्या को डेवलप करना, तो कर सकते हैं। जी सर। सर यही क्वेश्चन थे अभी। धन्यवाद। और बाकी रुद्रयामल के बारे में भी मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह में अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप मुझसे बात करिए। जो सोर्स मेरे पास है वो तो इन्फॉर्म किए हैं मैंने, बाकी तो जितना कैटलॉग देखेंगे कुछ न कुछ मिलेगा। बंद कर दूं सर इसको? सर एक क्वेश्चन और आया अभी, अगर हाँ। आप परमिशन दे तो, कि अग्निस्थाई पारद का एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है,
क्या यह पारद की बुभुक्षिता से रिलेटेड है या बद्ध करके औषधीकरण से है? नहीं सर, जारनाथ बंधनम भवेत, और बद्ध होगा तभी होगा काम। अग्निशायी बुभुक्षीकरण मतलब अग्निशायीकरण नहीं हुआ। बुभुक्षित होने के बाद में जब उसमें अभ्रक सत्व का पक्ष छेदन वाला जो है, ये प्रिडिक्शन जो किताबों में लिखा है वो बोल रहा हूँ। क्यों कि हमने तो चारण जारण में गर्भ द्रुति वाली बात नहीं करी, बाह्य द्रुति से ही काम किए हैं सारे सिलेबस में छोड़कर। तो नहीं, वो गर्भद्रुति का अगर आप प्रक्रिया ढूंढें, जो रसायन वगैरह में कुछ जो धातुवादी हैं वो आके पढ़ा जाते हैं गुरुजी को, तो थोड़ा उनसे भी संपर्क रखिए और उनसे बोलिए साहब ये क्या है। और वो जुनून में, मतलब आदमी 11th है, कॉमर्स ले रखा है उसने, आगे नहीं पढ़ रहा है, खेती नहीं कर रहा है, और नहीं मैं सोना बनाऊंगा और पैसा कमा के फिर फार्मेसी चलाऊंगा, ऐसे वादी मिल जाते हैं। और ऐसे भी मिलेंगे जो IIT से बीटेक किए हुए हैं और बाद में संस्कृत पढ़ी संपूर्णानंद से, फिर एरोनॉटिक्स में डिप्लोमा कर रखा है, फिर वो खिचड़ी गुटी बना रहे। और जुनून उनका ये सब गुटी का हाथ में लूं और मेरा वजन 250 ग्राम कम हो जाए और गुटी का रखूं और पहले जितना वजन हो जाए, तो मैं खिचड़ी गुटी से जो है ना, मेरे में ऊर्जा आ जाएगी और मैं ज्यादा उद्यमिता से अच्छा काम कर पाऊंगा। तो ये जो थॉट्स हैं, ये नोवेल की तरह पढ़ के हम लोग कर रहे हैं, उस तरह की बात है। और मुझे तो रसग्रंथ पढ़ने के बाद ये लगा कि हर एक में पाठ निश्चित ही और एक एक शब्द के बहुवार्तक हैं, तो इंटरप्रिटेशन में हम चूक जाते हैं, सिद्धि कैसे मिलेगी। तो ये सारी बातें आएगी, अष्ट संस्कार में ही है ऐसा। और हम लोग जो करते हैं तो कहाँ पे क्या लेना है और हमने क्या ले लिया, फणी नयनाम्बुज या फणी लसुनाम्बुज, तो सब सिलेबस में पाठ्यक्रम में तो फणी लसुनाम्बुज ही ठीक है, फणी नयना कौन लेने जाएगा जंगल में। तो कंप्रोमाइज तो हम शुरू से कर रहे हैं ना, तो परिणाम तो मोरल के ऊपर रहता है, इसमें कोई केमिस्ट्री की तरह स्टैंडर्ड बना हुआ हो ऐसा तो है नहीं। तो न हीरक का स्टैंडर्ड है, न किसी द्रव्य का स्टैंडर्ड है। और जो स्टैंडर्ड के नाम पे आपने किया है, तो आपने कांत लोह की जगह कांत पाषाण का स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। 200 सालों से ऐसा है। मैं APC को नहीं दोष देता हूँ, किंतु उन लोगों ने जो पात्र के लक्षण लिखे और कांत की वस्तु बनाना लिखा, तो हम लोग कैसे 18 संस्कार करेंगे। हमारा तो उद्देश्य दूसरा है ना। तो चिकित्सा के साथ जुड़े हुए और आपको एकदम अलग करके प्रोसेसिंग करो, आप भस्मों की रिसर्च करो, भाई मानक कहाँ है, क्या रिसर्च करेंगे हम लोग। क्या वो केमिकल नाम देने से रिसर्च हो जाएगी। तो मेरा तो पोलाइटली विद्वानों से निवेदन है, अगर स्टेनलेस सल्फाइड ही काम करता, स्वर्णवंग क्यों देते हो आप, स्टेनलेस सल्फाइड दे दो ना, क्यों स्वर्णवंग के लिए रखते हो आप। इसलिए केमिकल नाम तो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो कॉम्प्लेक्स खिचड़ी बनती है और हम उसमें से लोहा ढूंढते हैं, लोह भस्म में। तो लोहा मत ढूंढो, उसमें किस फॉर्म में है ये ढूंढो। साधु महात्मा लोग तो चुंबक लगता है नहीं लगता है वाले में उलझाते हैं आपको। तो थोड़ा सा उस तरफ भी ध्यान दें ना, बजाय उस केमिकल बनाने के या स्टैंडर्ड बनाने के। स्टैंडर्ड तो मुंडे मुंडे मतिर बनना, तो सब पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य यस्य कृते यल्लोहम पक्तव्यम लिख दिया, तो फिर हम लोग एक स्टैंडर्ड कैसे बना सकते हैं। और वो बना दिया और अपने आप को मतलब वैज्ञानिक साबित कर दिया, तो रसशास्त्र थोड़ी रहा उसमें, संस्कार या नाम वाली बात तो अलग है। सर इसी रिलेशन में एक पार्टिसिपेंट है डॉक्टर कुलभूषण शर्मा, पूछ रहे हैं कि क्यों ना रस शास्त्र को आयुर्वेद से भिन्न करके फुल ब्रांच में डेवलप किया जाए। करना चाहिए, किंतु राजाश्रय की बात आती है। इवन आयुर्वेद को राजाश्रय नहीं मिला, रसशास्त्र को कहाँ मिलने वाला। भाई अशोक ने औजार जब्त कर लिया अहिंसा के नाम पे, तब रसशास्त्र की जरूरत पड़ी, तब सिद्धों से रसशास्त्र सीखे, रचना ग्रंथ लिखे और अपने शिष्यों को पढ़ाने के लिए रसशास्त्र के जो ग्रंथ लिखे वो हम समझ पाते हैं। ये रुद्रयामल और रसाध्याय और समझने में अभी भी टेढ़ा है, अनुवाद भी है ना, और वो उपलब्ध नहीं है। तो थोड़ा सा रस विद्या को रस विद्या के दृष्टिकोण से समझेंगे और आप रस शास्त्र को अलग करें, तो केवल ये औषधि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग नहीं, रस विद्या वो परंपरा में आयुर्वेद का पर्याय है। तो इसलिए आप राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद घोषित कर दो और सब पढ़ाओ। रस विद्या आपने अशोक के काल से समारित कर लिया, तब रसायन में आपने अष्टांग हृदय संग्रह में और व्रत संहिता में ये श्लोक आया है ना, और उसको फिर रसशास्त्र के हिसाब से सेक्वेंस हानि लिख दिया, जबकि वो फॉर्मुलेशन प्रोसेसिंग 2 साल तक लेने की है। तो हम तो स्टडी टॉक्सिसिटी की 90 दिन की करते हैं, और वो भी डोज तो हमारी जो तय कर रखी है कमेटी ने उस आधार पे।
उसमें डोज की प्रोसेस्ड है तो डोज बढ़ेगी कम भी होगी। तो जो शिला जतु की डोज है शास्त्र में वैसा देते हैं क्या कोई? आज 2-2 गोली देके, लक्ष्मण आदिवटी 2 गोली देके और सब ठीक कर देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो रस विद्या को आप अलग से भी कर दो, तो इतनी आयुष में इतनी ब्रांचेज कर रखी है, शरणार्थी है उनकी भी चिकित्सा को राष्ट्रीय चिकित्सा मान रखा है, इसलिए आपने आयुष में जोड़ दिया उसको, यूनानी को जोड़ दिया। भाई ऐसा क्यों करते हो? आप एक ही नाम रखो कि वसुदेव कुटुंबकम है, तो फिर रस विद्या भी कहाँ से आई? तो सब कबीले 3 थे पहले, ब्रह्मा विष्णु महेश के, और इसमें जमाई के घर का पानी भी नहीं पीते, दवा कैसे लें? तो प्रथम वो देवी अभिषेक था और उसके बाद में अश्विनों को यज्ञ भागिन बनाया। तो ये सारी कहानी सुन के भी हम लोग ये प्रश्न कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। कोई एक चिकित्सा पद्धति रहेगी, चाहे WHO के नाम से रखो या आयुर्वेद के नाम से रखो, या इतना सब कुछ जो है तुष्टिकरण वाली राजनीति वाली मामला रह जाता है। और मैं राजनीतिज्ञ हूं नहीं, इसलिए कोई कमेंट्स नहीं दूंगा, अलग से करो आप। वो राज्याश्रय दे दो और पूरा सुविधा दे दो, पूरी चिकित्सा पद्धति है रस विद्या। जैसे जैन में प्राणवायु बोलते हैं ना, जैनिज्म में, तो वो आस्तिक होना, आसस्प बोझी जो मैंने आपको रसेश्वर दर्शन का बोला है, वही रसशास्त्री है। बाकी सभी शैव परंपरा वाले रसशास्त्री नहीं रहे। इसलिए कहीं भी करो, कण्वंतो विश्वमार्यम जब आपने किया, वसुदेव कुटुंबकम कर दिया, तो एक ही नाम रखो ना चिकित्सा पद्धति का। और क्योंकि मैं BMS पहले हूँ, उसके बाद रस पढ़ा है, रस दीक्षा नहीं ली, तो मैं राय नहीं दूंगा, अलग से करो। आप तो सब पढ़ा दो। जब ईसा पूर्व से रसशास्त्र को समाधित कर लिया, खा गए पूरा आयुर्वेद में, और फिर कहते हैं रसशास्त्र बाहर से आया, आप अलग हो जाओ, आपको अलग कर देते। भाई क्या अलग कर देते हो, क्या जोड़ देते हो? ये थानेदारी बांटने वाला काम है। देवकुंड रसशास्त्र पहले एक साथ था, या कुछ 2-3-4 सब्जेक्ट एक साथ थे मौलिक सिद्धांत में, फिर अलग अलग हो गए। तो ये तो हम लोग हमारे आदमियों को प्रश्रय प्रमोट करने के लिए कुछ करते हैं, आयुर्वेद के प्रमोट करने के लिए कुछ कर लो ना, सब पढ़ाओ, नाम आयुर्वेद रखो, राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति, और चिकित्सा की जो परिभाषा है पुरानी, उसको ध्यान में रखो। ऐसा नहीं कि एंटीबायोटिक दिया तो बीमारी तो खत्म हो गई, किंतु दूसरी बीमारी पैदा हो गई, बैक्टीरिया फ्लो सब चले गए। तो सब होलिस्टिक अप्रोच में परिणाम में सुख कारक हो, वो चिकित्सा है। हमने तो गुरुजी से ये पढ़ा, और फिर ये भी पढ़ा कि शुद्ध आयुर्वेद और मिश्र आयुर्वेद कुछ नहीं होता, आयुर्वेद आयुर्वेद है। और उसमें सब पढ़ा, और उपसय अनुपसय में 18 तरह की चिकित्सा पद्धति बताई। तो ये होम्योपैथी और इलेक्ट्रोपैथी और ये सब उसमें आ जाते। तो मेरी तरफ से किसको जोड़ें किसको निकालें वो नहीं, मेरी तरफ से आयुर्वेद और आयुर्वेद की परिभाषा, उसको सार्थक करें, तो WHO भी उसी लाइन पे आएगा ना। तो सब आप भारतवर्ष में जब राष्ट्र एक है, तो फिर अलग अलग क्यों कर रहे हो? रस विद्या कहाँ पढ़ा के? शैव परंपरा रखोगे तो रस विद्या पढ़ाओगे, जैन परंपरा रखोगे तो प्राणवायु पढ़ाओगे, या अलग अलग देशों में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के अलग अलग नाम है, करते सभी वही है। और वहां भी जाके हम देखते हैं तो वो कहते हैं सर पहले फॉर्मुलेशन में हेवी मेटल थे, और हम लोग साइंटिस्ट हो गए ना, इसलिए हमने ये हेवी मेटल हटा दिए, फॉर्मुलेशन वही है हमारा। तो आपके यहाँ से वहां गया, वो काम में ले रहे हैं। और दवा कौन बनाएगा? कैसा मॉडर्न का जो एम फार्मा होगा वो बनाएगा, और आप उसको ओरिएंटल मेडिसिन का डिप्लोमा भी करना पड़ेगा। आपके यहाँ भी ये सुविधा है, तो उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, और वो सुविधा रहनी चाहिए। क्योंकि जो सफल चिकित्सक हुए 200 सालों में, वही हुए जिन्होंने अपनी दवा बनाई। वो संस्कार किए नहीं किए, किंतु औषधि के बल का उनको पता था। किंतु आज जो मानक में बना रहे हैं, उसमें कोई मानक नहीं हो सकता। पुरुषम वीक्षे, आप उसमें एकाद औषधि घटाना जोड़ना, ये पूरी आजादी है नागार्जुन के लोह शास्त्र में, लोह कल्पों में। किंतु आपने उसको AFI में एक फॉर्मूला बना के रख दिया, वो मुझे कष्ट है। जब हम जानते नहीं जिस विषय को, उसके लिए क्यों ऐसा करें? एनीवे, तो आप पढ़ाना चाहे राज्याश्रय है, पढ़ा सकते हैं, किंतु मेरी तो सहमति यही है कि सब राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति एक रखो, और उस आयु की परिभाषा के आधार पे, आयुर्वेद की परिभाषा के आधार पे, चिकित्सा की परिभाषा के आधार पे सब अपना लो आप। क्षार तंत्र और सब आ तो गए ना अष्टांग में, जबकि कुछ लेना देना नहीं है। रस विद्या पूरी ले ली आपने। चक्रदत्त में रत्नप्रभा पढ़ोगे तो चक्रदत्त की वो स्थिति आपको पता लग जाएगी जो योग रत्नाकर की है। तो उसके आधार पे सारा रसशास्त्र ले लिया आपने, ईसा पूर्व 3वीं से लेके 8वीं सदी तक, 10वीं सदी। और फिर क्या कहते हैं, रसशास्त्र का विकास 8वीं सदी के बाद हुआ। वैसे रत्नावली में सब है, या रसयोग सागर में तो कह रही। तो ये जो स्थितियां हैं, ऐसा संग्रह काल की वजह से है। और मौलिक रस ग्रंथ उसको हम समझ नहीं पाए, सिद्धा वाले अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं,
उनसे आपको काउंटर मतलब इंटरेक्शन करें तो बड़ा वो समझ नहीं आ रहा। हमारे यहाँ सब चल रहा था, अंदर जाके देखोगे तो पता लगेगा। तो सारी स्थिति क्या है, हम उनकी लिपि नहीं जानते। और इधर आयुर्वेद में जो है वो उनकी तरफ से एक विचार ये भी आया कि ये सिद्ध भेषज मणिमाला, सिद्ध भेषज मंजूषा, ये सब सिद्धा की किताब है। भाई सिद्धा की नहीं होता, आयुर्वेद की है। तो उनको अलग स्वरूप में समझाना पड़े, ऐसा नहीं। वो एक जगह लिमिटेड है, तो अलग से रस विद्या को पढ़ा करके आप कहाँ रखोगे? तो ऐसी कोई अलग नहीं है। रस विद्या चिकित्सा का ही पर्याय है शैव परंपरा में, और ब्राह्मण परंपरा में आयुर्वेद है, जैन परंपरा में प्राणवायु है। तो अलग अलग देशों में हर एक चिकित्सा पद्धति का अलग नाम है। जैसे हम लोग थे ना, तब तक जैन चिकित्सालय थे। जैनिज्म में क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, शहद नहीं लेना है, वो नहीं लेना है, ये सारा। तो वो हॉस्पिटल वाले उस तरह से प्रोसेसिंग करके दवा बनाते थे। तो थोड़ा सा अंतर तो रहेगा विचारधारा का, मौलिक सिद्धांत होगा। किंतु रसशास्त्र में कोई अलग मौलिक सिद्धांत थोड़ी है। चिकित्सा के तो वही सिद्धांत है, वही मानव शरीर। वात पित्त कफ सब है। श्लोक जो बना दिया वो 19वीं सदी में किसी विद्वान ने, न दोषस्य न दूषस्य न च पुंसाम परीक्षेत। किंतु ये श्लोक मुझे शास्त्र ग्रंथ में प्रामाणिक मिला नहीं। वैसे नावली में है साहब, फला जी के है। वही ये सब एस्टर के ग्रंथ हैं जिसमें संकलन है, कुछ भी लिख दो चलेगा। तो एनीवे क्षमा चाहूंगा अलग से पढ़ाना, तो उसकी बजाय आप आयुर्वेदिक ढंग से पढ़ा लो। किंतु आयुर्वेद को लिमिटेड थानेदारी में मत बांटो, जो हम कर रहे हैं। कारण तो सभी जानते हैं, मुझे कहना नहीं है। इतना सा मेरा कहना है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यही आज के हमारे क्वेश्चंस आप थे। लोगों को सभी को धन्यवाद, धैर्यपूर्वक सुना और मुझे ये मौका दिया जो मेरी बात कह पाया मैं। धन्यवाद। Thank you, sir. Now I would like to invite Sanjay Agrawal to give vote of thanks and country part. थैंक यू डॉक्टर निकिता भट्ट। नमस्कार सभी को, शुभ रात्रि। हेलो जी। हाँ जी सर, आ रही है आवाज। हाँ थैंक यू सर। चलिए, लेट ज्यादा हो गया ना सर, सर निकल हाँ, गए हैं। कोई नहीं। धन्यवाद का जो ये साउंड हो रही है। हेलो, हमारी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। ओके, चलिए। जो औपचारिक धन्यवाद के लिए हमें कहा गया है, जैसा कि आज का जो टॉपिक रहा यामलीय साहित्य एवं रुद्यामल रसवाङ्मय, तो सर ने यह जो आज का जो व्याख्यान रहा है, यह पर्टिकुलर जो एक चैप्टर है, ये थोड़ा लोगों के संपर्क से थोड़ा दूर रहा है। फिर भी जैसा कि सर ने कहा कि इसके यह जो ग्रंथ है, यह जो रसवाङ्मय है, वो केवल एक रस शास्त्र तक या चिकित्सा शास्त्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत सृष्टि क्रम, यंत्र निर्माण, ज्योतिष विद्या, चिकित्सा विद्या, भूत विद्या, विश्व विज्ञान, योग शास्त्र, ऋतु विज्ञान आदि भी इनका इसमें उल्लेख है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि यह जो रसवाङ्मय है एक विशाल वट वृक्ष की तरह है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे करीब 84 पटल्स हैं और 1.25 लाख श्लोक हैं। तो सर ने विस्तृत रूप से इस ग्रंथ के बारे में चर्चा की है। और यदि अभी भी जो हमारे श्रोतागण हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो कलीग हैं या छात्र छात्राएं हैं, अगर अभी भी कोई प्रश्न आपका है तो सर हमेशा ऐसे व्याख्यान के लिए उपलब्ध रहते हैं। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो टीम है, जिसमें जो कन्वीनर हैं डॉक्टर नमिता जोशी जी, हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर गुप्ता जी, और जो अलग अलग जोन के कोऑर्डिनेटर हैं, इन सभी का धन्यवाद कि जिन्होंने शुरू से अंत तक अभी तक भी जुड़े हुए हैं। और हमेशा जो ये मंथली व्याख्यान होता है, इस व्याख्यान में पूरे देश के जो पार्टिसिपेंट हैं अलग अलग कॉलेजों के, वो जुड़ते हैं और कुछ ना कुछ हमें नया ज्ञान प्राप्त होता है।
तो पुनः आप सभी का इस वेबिनार में जुड़े रहें, आप सभी का आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके विस्तृत जो हमारे मार्गदर्शन मंडली हैं विचार परिषद की ओर से, उनका हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है और वो हमें प्रेरित करते रहते हैं ऐसे व्याख्यान को आयोजन करने के लिए। और अंत में मैं सर को, प्रोफेसर लक्ष्मीकांत द्विवेदी सर को मैं इस विचार परिषद की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हमेशा समय निकाल कर उन्होंने ऐसे जो एक जटिल विषय है उस पर व्याख्यान दिया। और मैं सर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके सदायु के लिए, दीर्घायु के लिए मैं कामना करता हूँ। और पुनः आप सभी को धन्यवाद। ओवर टू